अपने पसंदीदा शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद आप ज़रूर बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप कि हम सब लोग आज शब आशूर का दिन है, 9 मुहर्रम का दिन है। आज एक ऐसा दिन है जिससे हम सब लोग जो हैं बहुत सारा कुछ हमें सीखने को मिलता है। हमें ऐसी आज के दिन तारीख़ के अंदर एक ऐसा इतना बड़ा वाक़या हुआ है आज के दिन और कल के दिन पे मुहर्रम के महीने में, जिससे मेरे ख़्याल में हमारा दीन तो बच गया, मगर हमें उससे अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो भी लाने की ज़रूरत है। आज के शो में हम जानेंगे कि आज की तारीख़ की क्या अहमियत है, आज के दिन की क्या अहमियत है, आज हम किस तरह अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, हम लोग क्या सीख सकते हैं इन सब वाक़यात से। सिर्फ उनके बारे में बात करना नहीं, बल्कि हम लोग क्या एक्चुअली अपने आप के अंदर तब्दील कर सकते हैं, जिससे हम लोग अपने आप को बेहतर मुसलमान, बेहतर इंसान बना सकें। ये सब कुछ होगा इन द शो। और मुझे ये भी पता है, मैं ये भी जानती हूँ कि बहुत सारे लोग अपने घर पे नज़र न्याज़ करते हैं। ये एक ट्रेडिशन है जो कि बहुत अरसे से चला आ रहा है। सबीले इमाम हुसैन होती है, बहुत सारे लोग सबील लगाते हैं, बहुत सारे लोग न्याज़ बांटते हैं, बनाते हैं, घर पे ख़ुद बनाते हैं। ये एक ऐसा ज़बरदस्त किस्म का सिलसिला है जो कि बहुत अरसे से चल रहा है। एंड आई होप कि चलता रहे और हमारे बच्चे भी आगे वो करते रहें। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान जो हैं वो सेट पे मौजूद हैं। हम आपसे उनकी मुलाकात कराना चाहते हैं, तो उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ यूसुफ, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम लोग आपसे जो आप बनाएंगे वो तो हम सीखेंगे ही, मगर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके घर पर आप लोग नज़र करते हैं या न्याज़ करते हैं? जी बिल्कुल करते मुहर्रम हैं। में एक्चुअली हमारे घर में भी न्याज़ होती है और अल्हम्दुलिल्लाह बरसों से ही चली आ रही है रिवायत, तो माशाल्लाह से तो अल्हम्दुलिल्लाह होती है। तो बेसिकली हलीम वगैरह भी बनता है, ठीक है। अच्छा। शरबत का भी एहतमाम होता है। अच्छा, उसके अलावा जो हमारे घर में एक ट्रेडिशनली चीज़ बनती है वो एक सूजी का हलवा हम बनाते हैं, ठीक है। अब मोस्टली जगहों पे सूजी का हलवा जो है वो थोड़े से हार्ड फॉर्म में भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है नज़र न्याज के तौर पर, और जो है सॉफ्टली मतलब उसको सॉफ्ट भी बनता है, वो भी करा जाता है। तो आज बेसिकली मेरी ग्रैंड मदर भी बनाती हैं, तो आज मैं थोड़ी सी उनकी रेसिपियाँ शेयर करूँगा अबाउट 9 मुहर्रम के थ्रू सूजी के हलवे की। मुझे ये बताएं यूसुफ कि आप लोग जब सूजी का हलवा बनाते हैं या जो भी नज़र न्याज बनाते हैं तो बांटने कौन जाता है? क्या घर के सारे बच्चे जाते हैं या बड़े बांटते हैं? देखिए मोस्टली तो पहले जो अड़ोस पड़ोस में तो बच्चे ही चले जाते हैं, बाकी अगर थोड़ा सा दूर जाना होता है या मस्जिद वगैरह में जाना होता है तो फिर वहाँ जो है हम चले जाते हैं। अच्छा जी। तो और ये बच्चों के अंदर इस रिवायत को कैसे आप लोगों के घर के अंदर ज़िंदा रखा जाता है? देखें हम लोग बेसिकली 9 और 10 का हमारे वैसे तो मुहर्रम में सब रोज़े रखते हैं, पहले मुहर्रम से लेके 10वें मुहर्रम तक। जी। तो बेसिकली होता ये है कि जब जाहिर सी बात है जब ये नफली रोज़े रखे जाते हैं और ये इस दिन को एक याद रखने के लिए भी, और ये जो एक सिलसिला चलता आ रहा था शोहदाए करबला का, इस चीज़ को याद रखते हुए भी हम लोग ये रोज़े रखते हैं। तो बेसिकली जब हम रोज़े रखते थे, जब मैं खुद छोटा था, तो जब मैं अपनी दादी से ये वाक़या सुना करता था तो काफ़ी उस टाइम पे खैर ऐसा फ़ील नहीं होता था, लेकिन जब थोड़ा सा बड़े हुए और जब एक एज में आए तो हमें पता चला कि वाकई इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी गई है शोहदाए करबला की तरफ से। तो बेसिकली हम बस उसको थोड़ा सा जो है उसको ज़िंदा रखने के लिए अपनी एक हमने आदत बना ली कि हम हर मुहर्रम को हम जो है 1 से लेकर 10 तक हम अपने रोज़े रखते हैं। तो हम इस तरह से भी एक हमारा एक नजराना पेश हो जाता है, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। बाकी ये है कि जो चीज़ें हमारी ये बनती हैं हलवा और शरबत वो तो है ही ट्रेडिशनल, जो कि रिवायत के मुताबिक बनता है। तो ये जब बनाते हैं, चलें आज आपकी दादी की रेसिपी का हलवा, क्या क्या इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं? इसके लिए बेसिकली मैंने जो है नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स हैं, और बाकी देखें कोशिश तो मैं पूरी करूंगा, बाकी जो दादी के हाथ का टेस्ट है वो तो आपको पता है बेशक नहीं आ सकेगा। हाँ बिल्कुल लेकिन मैं इंशाल्लाह ट्राई ज़रूर करूंगा। तो उसके लिए मेरे पास घी मौजूद है, एक हाफ़ बॉल के करीब, सूजी मौजूद है हमारे पास जी, और शुगर मौजूद है हमारे पास। उसके अलावा जो ड्रिज़ल मैं करूँगा स्प्रिंकल, वो हमारे पास खोपरा है, पिस्ताचू है, आलमंड है। ये जो हमारे पास ग्रीन कार्डमम है ये हम घी के ऐड करेंगे, साथ में फूड कलर है और चांदी का जो पेपर है एज रिवायत के साथ पर ट्रेडिशन। तो अभी बिस्मिल्लाह हम करते हैं इससे।
जो है घी हम ऐड करेंगे इसमें। ये हाफ बाउल के करीब जो है हाफ प्याली हमने घी ऐड कर दिया इसमें। ठीक है, हल्की आंच पे या तेज़? जी बिल्कुल, इसको मीडियम फ्लेम पे रखूँगा मैं, क्योंकि घी का प्रोफाइल है वो, अगर ज़्यादा वो हार्ड हो जाएगा तो फिर चीज़ें जलनी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल सही। घी मैंने हाफ़ ले लिया बिकॉज़ वो दिखने में लगता है ऐसा, क्योंकि जब वो पिघलता है तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल। तो इसमें जो है हमने हाफ़ प्याली के करीब घी लिया है। सही है। और साथ में हम इसमें ये छोटी इलायची है, इसको तोड़ के या ऐसे साबुत? इसको तोड़ के भी डाल सकते हैं, साबुत डालते हैं, क्योंकि जब ये ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा ये खुद ही जो है खुल जाएंगी, फ्लेवर भी छोड़ देंगे और खुल भी जाएगी ये। अच्छा सही है, ठीक है। तो जब हमारी बना लेती थी, बेसिकली वो बात आधी रह गई थी, तो फिर उसके बाद फिर हम जो है उसको एक कटोरियाँ में सर्व करते थे और एक ट्रे में रख के उसके बाद फिर हम उस पर एक अखबार लपेट के फिर हम लेके जाते थे उसको सर्विंग के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अच्छा, और क्या लड़ाइयाँ, मुझे याद है कि मेरे बचपन में जब बांटने का टाइम आता था तो उसके ऊपर बड़ी लड़ाई होती थी कि मैं जाऊँगा, मैं जाऊँगी। बच्चे आपस में बहुत लड़ते हैं कि मैंने ये देना है, ये मैंने देना है, और जिसको नहीं मिलता बांटने के लिए वो बहुत अपसेट होता है। बिल्कुल इसी तरह ही होता था हमारे यहाँ भी। मोस्टली जो है मैं चले जाता था, अक्सर ऐसा होता था कि मैं किचन में बहुत जल्दी पहुँच जाता था, क्योंकि दादी जो है फास्टली कुकिंग कर लेती थी और बल्कि हमारे उठने से पहले ही वो बना लेती थी। इसमें मैं सूजी ऐड करूँगा थोड़ी सी भुनाई के लिए, ठीक है। तो यूँ समझ लें कि अब जब दादी बना लेती थी तो हमें पता चल जाता था कि बन गया, वो कर रही हैं, बना लिया, खुशबू आ जाती थी माशाल्लाह से। तो फिर मैं सबसे पहले पहुंच जाता था, साथ में मेरा छोटा एक कज़न और मेरा भाई है, वो भी कह रहे होते थे दादी पहले आप हमें दे दें, आपने भाई को दे दिया। हाँ, कि हम लोग जाके बांटें, हम लोग जाके बांटें। तो एक ऐसी रिवायत है कि एक अंदर से एक स्पिरिचुअल इसका एक रिलेशन है हमारे साथ माशाल्लाह से। बचपन में इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता इनकलकेट होती है ये बांटने का ही। हालांकि बच्चे जो होते हैं शेयर करने में बड़े बुरे होते हैं, बिल्कुल सही, मगर ये पता नहीं कोई एक ऐसी बात है कि बच्चे जो हैं जब ये शेयर करते हैं तो मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत खुशी से शेयर करते हैं, और ख़ुद खाने से पहले ये होता है, इस चक्कर में होते हैं कि बांट है पहले। बिल्कुल है ना, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है ना, पता नहीं एक अजीब इसमें। हम भी मोस्टली जो है बहुत लास्ट में ही हम लोग खाया करते थे, जब बांट कर आ जाते थे, बैठते थे थक हार के, तो समझ लें जब मगरिब के बाद ही हम लोग फिर खा लेते थे। मैंने आज हल्की कर दी है जी, ठीक है। बस इसको मैं मीडियम पे थोड़ा सा भून लूँगा ताकि जितनी अच्छी बुनाई होगी तो खुशबू आ जाएगी, तो फिर हम इसमें शुगर ऐड कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, बेसिकली हम जो है ये दो एक उसमें बनता था, एक ये येलो में भी बनता है, अगर आप चाहें तो येलो कलर भी ऐड कर सकते हैं इसमें, और ये वाइट में भी बनता है। आपको कौन सा प्रेफर करते हैं? मैं तो ये येलो वाला ही बनाता हूँ बेसिकली ना। अच्छा जी, क्योंकि येलो से ये कि थोड़ा सा कलर एक अच्छा आ जाता है, लुक अच्छी लगती है जब प्लेट में आप डालते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो बाकी ट्रेडिशनल लगता है वो सबको, एकदम से देख के समझ में आ जाता है, अट्रैक्ट हो जाती है बेसिकली, क्योंकि वाइट तो है ही वो, बस थोड़ा सा सिर्फ कलर ऐड करना होता है। क्या ज़बरदस्त इसके अंदर, हालांकि चीनी भी नहीं डाली मगर क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। वाह, इसका कलर कितना चेंज करना है सूजी का, इसको लाइट ब्राउन तक लेके बस मैं लाइट ब्राउन इसको करूँगा, उसके बाद देन मैं इसमें शुगर ऐड कर दूंगा। और हिलाना ज़रूरी है? जी बिल्कुल, हिलाना ज़रूरी है, अगर ये लग जाएगा तो फिर सीन हो जाएगा। ऑफ कोर्स। इसमें मैं चीनी हस्बे जायका डालनी चाहिए वैसे मेरे हिसाब से, कुछ लोग ज़्यादा डालते हैं, कुछ लोग कम डालते हैं, है ना। मिठास हो लेकिन इतनी हो कि कम से कम आपको सूजी का भी फ्लेवर आए, उसमें जो और चीज़ें डाली हुई उसका भी फ्लेवर आपको आना चाहिए। बिल्कुल। तो इसमें आप चीनी जब लाइटली डिज़ोल्व हो जाएगी तो हम इसमें मिल्क और जो वाटर है वो ऐड कर देंगे। हलवा बिल्कुल मतलब एक ऐसी डिश है जो कि मेरे ख्याल में हर कोई बहुत शौक़ से खाता है, शौक़ से बनाता है। इट्स अ नाइस फन थिंग टू मेक। मगर ये एक ऐसी रेसिपी है जो कि आप 10-12 साल के बच्चों के साथ बासानी बना सकते हैं, है ना। ऑफ कोर्स। जब मोस्टली मेरी दादी जब बना रही होती थी तो अक्सर या तो मैं बाहर होता था या हम लोग कहीं खेल रहे होते थे या कमरे रूम में बैठे होते थे,
तब जो है जब इसकी खुशबू आती थी तब हम उठ के आते थे। लेकिन एक टाइम फिर ऐसा आया कि जब दादी से मैंने कहा कि मुझे ये अब सीखना है आपसे, तो यूँ समझ लें कि जब मॉर्निंग थी फजर के टाइम पे, तब दादी ने बनाना स्टार्ट किया था ये। अच्छा, फजर पे बनता था जी। देखा, ये भी इसकी भी एक इन्होंने बड़ी यूसुफ ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात करी कि इसकी भी एक होती थी कि हम मतलब आई थिंक दैट समथिंग दैट अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड्स डू, एंड आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है करना, बिकॉज मेरे भी घर के अंदर जब न्याज बनती थी तो वो जनरली रात को बनती थी, लेट नाइट बनती थी, फिर फजर की नमाज के लिए हम लोग जल्दी से जाते थे, फिर उसके बाद मतलब सारी रात जागते थे, सारा दिन जागते थे न्याज बनाने में और बांटने में। आई थिंक कि अगर हम सब लोग अपने बच्चों को आजकल लाइनों के वो नहीं बात करें, बच्चे जो हैं अब ज़रा मॉडर्न हो गए हैं, तो हम लोग कम करते हैं, मगर ये डेफिनेटली करना चाहिए, दिस होल वेकिंग अप एट फजर, क्योंकि आप साथ नमाज़ पढ़ के या बनाते हैं, ये क्या ज़बरदस्त बात है। तो हम लोग जा रहे हैं इस वक्त एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे, हलवा जो है पक रहा है, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट पर होस्ट। वेलकम बैक नाज़रीन, मेरे साथ शेफ़ यूसुफ मौजूद हैं, मिलकर हम बना रहे हैं हलवा, जो कि आप जिसकी रेसिपी सीख सकते हैं और आप बना सकते हैं न्याज करने के लिए, नज़र करने के लिए मुहर्रम में, जो कि बहुत सारे घरों में होती है। और यही बात हो रही थी हम दोनों की कि हम लोग नज़र न्याज जो था इसका सिलसिला बहुत बचपन में और अब भी मेरे ख्याल में बहुत सारे घरों में होता है। जी बिल्कुल, अब तो माशाल्लाह तमाम आलम इस्लाम इस चीज़ को बिल्कुल करते हैं, सब लोग करते हैं और सब लोग बनाते हैं और बांटते हैं। हम लोग सबील के नाम से बना के उसको बांटते हैं। मेरे बचपन में शेफ़ यूसुफ, मैं आपको एक और बताती हूँ इंटरेस्टिंग बात, हम लोग लकड़ियों की देग के ऊपर, देग के अंदर हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग आशूर के दिन एक हम लोग न्याज बनाते हैं, और वो सब्ज़ी होती है बेसिकली, और जो भी उस वक्त सीजनल सब्जियाँ होती हैं जितनी भी टोटलिटी में, गर्मियों में जिस तरह अभी है, तो इस वक्त गर्मियों में जो जो सब्जियां सीज़न में हैं वो सारी सब्जियां डाल देते हैं, और सब्जियों की एक वो बनती है तरकारी बड़ी सी देख में, और वो सारी जिस तरह ये आपने बताया कि आप लोग फजर पे, तो हम लोग सारी रात वो पकती है। अच्छा। और उसका एक वो बनती है, वो सर्व होती है नान के ऊपर सब्जी डाल। सही, बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही बता रही हैं आप। इसी तरह मैंने मोस्टली जगहों पे सुबह के टाइम पे रोटी होती है एक तंदूर की, वो बनाते हैं, और उस पे चने की दाल थोड़ी सी हार्ड करके उसको सर्व किया जाता है। एग्जैक्टली। तो एक ये भी मतलब जिसके जो खानदान में मतलब एक रेसिपी एक चलती भी आ रही है ट्रेडिशनली, वो उसके हिसाब से ही वो लोग कर रहे होते हैं। इसके अंदर मेरे ख्याल में थोड़ा सा और पानी डाल देना चाहिए। जी ऑफ कोर्स, मैं इसको थोड़ा सा भून के अभी और पानी ऐड करूँगा इसमें, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कसर है। इसमें मैं इसमें मिल्क एंड वाटर मज़ीद जो मैंने रिमेनिंग था वो ऐड कर लूँगा, ताकि ये और अच्छे से पक जाए, क्योंकि भुन तो गया है वो, मैं चाह रहा हूँ कि और अच्छे से कंसिस्टेंटली पक जाए ये। कोशिश यही करें कि इसको 2 हिस्सों में बनाएं, जिस तरह अभी हमने बनाया, जो हमने पानी और जो मिल्क ऐड किया था उसको डिज़ोल्व करने के बाद आप जो मज़ीद रिमेनिंग है वो भी आप बाद में ऐड कर लें, ताकि वो अच्छे से बुनाई हो जाए उसकी भी। उसके बाद अब ये लास्ट समझ लें लास्ट मोमेंट है, इसके बाद जब हम सर्व की तरफ जाएंगे। बिल्कुल, मगर ये आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह शेफ़ ने बोला कि इसको स्लोली पकाना चाहिए, इकट्ठे जल्दी में पकाना नहीं चाहिए, बिकॉज़ ये हलवा जो है, अगर इकट्ठे आप बहुत सारा पानी डाल देंगे कभी वो ऑफ भी हो जाता है उसकी। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल ज़्यादा हो जाता है, हलवा बहुत ढीला हो जाता है। अब ये है कि कंसिस्टेंटली आहिस्ता आहिस्ता इसको बनाएं, क्योंकि मैंने भी अपनी दादी को जो है इसी तरह देखा, स्लोली और सब्र के साथ बनाते हुए, और बहुत प्यार से बनता है। बिल्कुल, है ना, बहुत ज़्यादा केयर दी जाती है, स्पेशली जब आपको ये पता होता है कि आपने नज़र करनी है, न्याज करनी है, तो मेरे ख्याल में एक्स्ट्रा केयर इंसान करता है उस वक्त, उसके अंदर खड़ा रहता है उसको, उस डिश को, जो कि अमूमन हम शायद ना करें। अमूमन तो बस समझ लें कि जो आपकी डेली बेसिस के डेज होते हैं वो तो इतने फास्टली हो रहे होते हैं, हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें पेशेंस रखना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। इनफैक्ट मैंने देखा है कि बहुत सारे घरों के अंदर ये एज अ ग्रुप एफर्ट होता है, ये एक बंदा नहीं पकाता, मिलके सारा जितने भी लोग होते हैं वो मिलके बनाते हैं, हर किसी का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता है। बिल्कुल, किसी का सामान लाने में, किसी का पकाने में, किसी का डालने में, डब्बियों में या रोटियों में या व्हाटएवर इट इज, जिसमें भी आप जिस तरह भी कर रहे हैं, बांटने में ऑफ कोर्स, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। आई थिंक हमारा हलवा जो है
बस ये बिल्कुल रेडी हो गया। बिल्कुल। अब इंशाल्लाह इसको सर्व करेंगे हम। 1-2 मिनट की इसकी और मैं जो है भुनाई करूँगा, सही, ताकि जो भी कच्चापन है जो रह गया हल्का फुल्का सा वो भी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, अच्छे से कुक हो जाए। अच्छा, इसके अंदर कुछ लोग रोज़ वाटर डालते हैं, मैंने देखा है, उससे कोई फ़र्क पड़ता है फ्लेवर में? बेसिकली फ्लेवर में तो नहीं पड़ता, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि अगर ये जो सूजी की अपनी एक फ्लेवर और खुशबू है ना, वो अगर इनहेंस होकर आए तो वो ज़्यादा बेटर रहती है बजाय रोज़ वाटर के। और केवड़ा भी डलता है? जी बिल्कुल, केवड़ा भी लोग ऐड करते हैं जी। लेकिन हमारे यहाँ जो है ये इसी तरह से बनाते हैं विदाउट केवड़ा और रोज़ वाटर के, ताकि इसका जो सिर्फ हमें सूजी का फ्लेवर है और उसी की खुशबू आए। तो बेसिकली अट्रैक्ट भी उसी से करता है फिर ना ये, वरना आप मोस्टली देख लें आप जर्दे के जो जर्दा बनता है उसमें भी आप लोग केवड़ा डाल रहे होते हैं। बिल्कुल। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई जिसमें ये रोज़ वाटर और केवड़ा यूज़ हो रहा है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हों जो बस जो इनका बेसिक टेस्ट है ना और बेसिक अरोमा है वही आए तो ज़्यादा बेटर रहता है। बिल्कुल। अच्छा, ये इसके अंदर खोया डलता है कुछ लोगों के, हाँ मैंने ये भी देखा है कि या ऊपर स्प्रिंकल होता है खोया जी, खोए से स्प्रिंकल हो जाता है। तो और मतलब अब इसको बहुत जदीद तरीक़ों से भी बनाया जाता है, केक की सूरत में भी मैंने बनते हुए देखा है। अब काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं। मोस्टली ऐसा भी होता है कि इसको काफ़ी सारी रेसिपी चेंजेस, इसमें खोया भी मिला देते हैं। इसमें जो है जिस तरह जर्दे में जो इंग्रेडिएंट्स डलते हैं ऊपर से अशरफियाँ वगैरह लोग वो भी डाल के सर्व कर रहे हैं, लेकिन हम ये कि जब न्याज के लिए बनाते हैं तो सिंपल सादा बनाते हैं तो हमें वही अच्छा लगता है। जी, मेरा भी ये ख्याल है। बिल्कुल, स्पेशली नज़र न्याज के लिए इसको जितना सिंपल बनाएंगे उतना अच्छा लगेगा। हाँ, बेसिक रेसिपी जिससे सबको अपनी दादी की याद आ जाए। ऑफ कोर्स है ना। ये क्या पहली डिश थी जो आपकी दादी ने आपने सीखी थी अपनी दादी से? मेरी आप समझ लें कि ये तो पहले नहीं थी। सबसे पहले तो मैंने उनसे अंडा बनाना सीखा था, सॉरी अंडा बॉयल करना सीखा था सबसे पहले। हाँ? क्योंकि मेरे लंच में हमेशा से अंडा ज़रूर आया करता था, तो वो एग्स जो है बॉयल करना सबसे पहले मैंने सीखे थे। देन फिर ये जब वक्त गुजरता गया उसके साथ। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं ऑफ कर देती हूँ चूल्हा। ऑफ कर। जी, अच्छा, गार्निशिंग के अंदर आप क्या क्या डालेंगे? मैं ये उठा देती हूँ। जी, गार्निश में जो है हमने ये मिक्स नहीं करेंगे, यहाँ पे ऊपर से डालेंगे। जी ठीक है, क्योंकि मोस्टली किसी को पसंद होता है किसी को नहीं होता। मुझे नहीं है, तो ऑफ कोर्स ये एक सादा बना के ऊपर से स्प्रिंकल कर दें वो ज़्यादा बेटर रहता है। अच्छा, ये अजीब बात है, मुझे बिल्कुल भी, हालांकि मुझे नट्स वगैरह बहुत पसंद है, मगर मुझे ना सवैयों में, ना खीर में, ना हलवे में, किसी में नट्स नहीं पसंद। आई लाइक इट प्लेन। आप जो है ऊपर से ये गया खोपरा। इसके अंदर हम लोग क्या वो बारीक कटा हुआ खोपरा भी डाल सकते हैं? जी, बारीक पिसा हुआ खोपरा जो आप कह रहे हैं उसका, जी बिल्कुल वो भी डल सकता है, लेकिन खूबसूरती में ये ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने ये इस तरह से थोड़ा बना लिया है। अच्छा, अब आप हमें जो अब सबसे मुझे लगता है जो कि बहुत सारे लोग जिसके साथ स्ट्रगल करते हैं वो है चांदी का वर्क लगाना। चांदी का वर्क बहुत सारे लोगों से नहीं लगता है, तो बिल्कुल हम लगाते हैं। इसकी टेक्निक ज़रूर गौर से देखें। ये भी मुझे दादी ने ही लगाना सिखाया था, बेसिकली मुझसे भी नहीं लगता था शुरू में। ये अगर कोई सादा आप बनाए ना, बिल्कुल सादा, तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये चिपकता बहुत है बेसिकली। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बस इनफ है। तो ये बस हमारी एक छोटी सी न्याज के तौर पे जो हम बनाया करते हैं। अच्छा, दोबारा से एक दफ़ा जल्दी से व्यूअर्स को इंग्रेडिएंट्स बता दें जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया। हाँ जी बिल्कुल, इसके इंग्रेडिएंट्स में जो है हमने सबसे पहले घी लिया था, सही है, वो हमने हाफ़ बॉल के करीब ऐड किया है। उसके बाद देन हमने उसमें इलायची ऐड करी थी ताकि थोड़ा सा जो है उसका अरोमा आ जाए और टेस्ट आ जाए। देन हमने सूजी ऐड करी है 1 बॉल के करीब, और सूजी को हमने अच्छी तरह से भूना है बहुत, ताकि वो अच्छे से भून जाए। भुनने के बाद हमने उसमें शुगर ऐड करी है हाफ़ प्याली, वैसे जो शेफ़ ने बताया ओरिजिनल के हस्बे ज़ायका आप ऐड कर सकते हो, तो मैंने हाफ़ बॉल ऐड करी है। उसके बाद उसको मैंने डिज़ोल्व किया, उसको थोड़ा सा हल किया है,
उसके बाद फिर मैंने मिल्क और वाटर मैंने एक साथ ऐड किया है। मोस्टली लोग जो है वाटर ऐड करते हैं, तो उसके बाद समझ लें कि वो डिज़ोल्व हो गया। फिर मैंने उसमें थोड़ा सा ये अपना केवड़ा वाटर, सॉरी ये रंग जो होता है जर्दे का, वो ऐड किया था। उसके बाद थोड़ा सा मैंने उसको कुक किया। कुक करने के बाद जो रिमेनिंग मेरे पास बचा हुआ था वाटर एंड मिल्क, वो मैंने ऐड करा। दैन उसके बाद जो है फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसको कुक किया। कुक करने के बाद फिर हमने लास्ट में सर्विंग करी, और सर्विंग में फिर हमने जो है ऊपर ये खोपरा, पिस्ता और बादाम की जो है स्प्रिंकल कर दी थी गार्निश। उसमें ऐड नहीं किया बिकॉज क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको जो है पसंद नहीं होता, तो हमने ऊपर से डाल दिए। उसके बाद हमने चांदी का वर्क लगा के इसको सर्व कर दिया। क्या ज़बरदस्त बात है। अच्छा, मुझे जाते थे ये बताएं कि इस साल आज आप क्या अपने घर पर भी ये बनाएंगे? जी बिल्कुल, घर पे तो बना के आ चुके हैं बिल्कुल मोस्टली। अच्छा, सुबह का टाइम था, अब ये माशाल्लाह। अच्छा, घर पे आप बना चुके हैं? घर पे बना चुके हैं। और इसके अलावा आप मतलब वो सुबह आपने फजर के बाद? जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसके अलावा आपने आज घर पे न्याज के लिए क्या बनाया? इसके अलावा तो अब जब मैं यहाँ से जब घर जाऊँगा तो पता चलेगा घर वालों ने क्या तैयारी की। क्योंकि एक तो ये सुबह का था जो हमारे पास एक ट्रेडिशनल है, वो रेडी हो चुका है। सही। बाकी इंशाल्लाह देखेंगे घर जाके पता लेट्स सी। बहुत बहुत शुक्रिया शेफ़ यूसुफ आपका आने का। इसी के साथ नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से हम लोग वापस आएंगे। हमारे साथ 2 अदद उलमा होंगे, रिलीजियस स्कॉलर्स होंगे, जिनसे हम जानेंगे आज के दिन की क्या अहमियत है। उनसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हमारे मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं। हमारे साथ मुफ्ती सैयद ज़ैगम अली गर्देज़ी हैं, रिलीजियस स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ डॉक्टर ज़ुनैरा अंबर हैं, ये भी रिलीजियस स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों से सवाल है बारी बारी कि आप लोग हमें ये बताएं कि 9 मुहर्रम की स्पेसिफ़िकली क्या तारीख़ में क्या अहमियत है, अगर आप स्टार्ट करना चाहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर सिर्फ 9 मुहर्रम हराम की हम बात करते हैं तो वाक़या करबला से इसको ज़्यादा निस्बत है जी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, वो जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया हुसैनु मिन्नी व अना मिन हुसैन, कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ए अल्लाह, जो हुसैन से मोहब्बत करे आप उससे मोहब्बत फ़रमाइए। तो वाक़या करबला के हवाले से हम जब मुहर्रमुल हराम को देखते हैं तो उसका मुख्तसर बैकग्राउंड ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिनको उनकी ज़िंदगी में ही ये ख़बर दे दी गई थी कि दीन हक़ की सरबलंदी के लिए, इस्लाम की बक़ा के लिए और इस्लाम के ता क़यामत क़याम के लिए आपको कुर्बानी पेश करनी पड़ेगी। और उसका सिलसिला कुछ इस तरह से बना कि यज़ीद हाकिम बन गया, खलीफा वक्त बन गया। लोग उससे मुतमईन नहीं थे, खुश नहीं थे। उसका रीज़न ये बताया जाता है कि गैर शरई उमूर में वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था, वो कुरान का पाबंद नहीं था, बल्कि बाज़ मौरख़ीन ने तो ये तक लिखा कि माअज़ल्लाह वो ये कहा करता था कि कुछ नाजिल ही नहीं हुआ, वही का भी मुनकर था। बाज़ मौरख़ीन ने यहाँ तक उसकी बदआमालियों का तज़किरा किया। तो बहुत से लोग उस बात से राज़ी नहीं थे। और इमाम आली मकाम हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम भी यज़ीद की बैयत करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका फरमाना था कि यज़ीद की बैयत करना, यानी हुसैन का यज़ीद की बैयत करना ऐसा है जैसे कोई शख्स किसी जालिम हाकिम या किसी काफिर की ताईद करे, मदद करे। और जहाँ आपके नाना की तालीम ये हो कि जालिम हाकिम के सामने कलमा हक़ कहना भी जिहाद है और जिहाद का बहुत बड़ा मर्तबा है, तो आपने यज़ीद की बैयत नहीं की और आप रवाना हो गए मदीना से मक्का की तरफ। और जब यज़ीद को ये ख़बर मिली कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मेरी बैयत नहीं की, यानी मुझे अमीरुल मोमिनीन या खलीफा वक्त नहीं तस्लीम करते, तो वो बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर एक हसद तो पहले से ही पल रहा था अहले बैत अतहार के लिए।
और फिर उसके अंदर एक गुस्सा भी बहुत ज़्यादा कायम हो गया और उसकी ईगो भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई। तो उसने ये कहा कि मुझे हर हाल में हुसैन अलैहिस्सलाम उनसे बैत लेनी है, और उसने अपने काफ़िले, अपने फ़ौजी रवाना कर दिए कि जाओ और किसी भी तरह से या तो इनकी बैत लेकर आओ, और अगर बैत नहीं करते हैं तो नाउज़ुबिल्लाह उन सब को कत्ल कर दिया जाए। तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का में उम्रा अदा करने की नीयत से तशरीफ़ फरमा थे। कूफा वालों ने आपको ख़त लिखने शुरू कर दिए कि हम यजीद की बैत नहीं करना चाहते, आप हमारे पास तशरीफ़ लाइए। नवासे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अतहार का सरबरा अब होने की हैसियत से आप इस बात के हकदार हैं कि आप खलीफा बने। अगर आप खलीफा बनते हैं तो हम आपकी बैत के लिए तैयार हैं। मुख्तसर ये कि हज़ारों खतूत उनको भेज दिए गए, और फिर ऐसे खतूत आने लगे कि जिसमें कहा गया कि अगर आप हमारे पास तशरीफ़ नहीं लाते तो फिर क़यामत के दिन हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से आपके नाना के सामने शिकायत करेंगे कि एक जालिम हाकिम बना बैठा था, एक बेदीन शख्स सरबराही संभाल कर बैठा था, हमने आपसे मदद तलब की और आपने मदद नहीं की। जब इस किस्म के खतूत मौसूल हुए तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने चाहा कि आप कूफा जाएं, और फरमाया कि वाकई मैं इस तरह से दीन को इस हाल में नहीं छोड़ सकता। तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील को, जो आपके चचाजाद भाई थे, आपने हालात की सूरत हाल का सही से तज्ज़िया करने के लिए भेजा कि आया वाकई ये लोग इतने सीरियस हैं, क्योंकि इनकी रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं थी। कूफा वालों की बेवफाई, उनका पलट जाना, उनके स्टेटमेंट्स को चेंज कर लेना, ये एक हिस्ट्री उनकी बहरहाल थी जिसमें अभी हम डिटेल में नहीं जाते। तो जब मुस्लिम बिन अकील वहाँ पहुँचे तो सब लोगों ने उनको वार्म वेलकम किया कूफा में, उनके हाथ पर हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम की बैत भी करने लगे। तकरीबन मौरख़ीन ने लिखा है कि 18,000 लोगों ने ऑलमोस्ट हज़रत इमाम हुसैन के लिए मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत की। तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील मुतमईन हो गए और फरमाया कि अब मैं ख़त लिखता हूँ कि बिल्कुल ये लोग आपकी बैत के लिए तैयार हैं, आप तशरीफ़ ले आइए। तो उस वक्त हज़रत इमाम हुसैन ने मक्का से सफ़र शुरू किया। इस दौरान यजीद को पता चला कि ये मामलात हो रहे हैं कि लोग मुझे हाकिम नहीं बनाना चाहते और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत करते हैं। तो उसने अपने फ़ौजियों को रवाना कर दिया और उसने ये कहा कि मैं हर सूरत में मुस्लिम बिन अकील को या तो उसको गिरफ़्तार करके लाओ या कत्ल करो, मैं हरगिज़ इमाम हुसैन को ना तो कूफा पहुँचने दूँगा और ना ही ये चाहूँगा कि वो लोगों के सामने हों और लोग उनसे बैत हों, और मेरी उसके ज़हन में था मेरे लिए बगावत कर दी है। तो मीनवाइल उन्होंने हज़रत मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया, और मुस्लिम बिन अकील चूँकि पहले ख़त लिख चुके थे और हज़रत इमाम हुसैन अपने पूरे ख़ानदान के साथ, जिसमें ख़वातीन भी थी और बच्चे भी मौजूद थे, यानी कुल जो फैमिली होती है ना अहले बैत, सब सफ़र पर रवाना थे और ये लोग पहुँच गए कूफा। अब मैं मुख्तसर करके वाक़या बता रही हूँ कि असल में 9 मुहर्रम की जो बात आपने की है, तो पहली मुहर्रम को तो कूफा में करबला के मकाम पर जो है वो लोग रवाना हो गए। वहाँ पर उन्होंने ख़ैमे अपने लगा लिए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, क्योंकि उन्हें बताया गया कि ये जो जगह है ये करबला है। तो वहीं पे वो ठहर गए सफ़र करते करते, और फरमाया कि मुझे यही ख़बर दी गई थी कि यही वो जगह है जहाँ मुझे अल्लाह के नबी की उम्मत शहीद करेगी। तो आपने वहीं ख़ैमे नस्ब करवाए, वहाँ पर ठहर गए। यजीद की जो फ़ौज थी इब्ने ज़ियाद की सरकर्दगी में वहाँ पर वो लोग पहुँच गए और उन्होंने मुहासरा कर लिया। पहले तो मुंतशिर थे, दूर दूर थे, लेकिन जब 7 मुहर्रम आया पानी बंद कर दिया, पानी पर पहरा देने लगे कि जो पानी लेने के लिए आएगा ख़ैमे में से उसको कत्ल कर दिया जाएगा। ये तकलीफ़ दे सूरत हाल गुजरी है। 9 मुहर्रम को उन्होंने ये डिसाइड कर लिया, प्लान कर लिया कि अब हमें इन्हें कत्ल कर देना है। और 9 मुहर्रम को हज़रत इमाम आली मकाम बीबी सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं कि अपने ख़ैमे के बाहर अपनी तलवार से यूँ टेक लगा कर बैठे थे और ऐसा लगा कि जैसे उनकी आँख लग गई हो। इतने में फ़ौजों ने पूरी प्लानिंग कर ली, जो कहते हैं ना जंग की प्लानिंग, हिकमत अमली बना ली कि कौन कहाँ खड़ा होगा, कौन कहाँ से हमला करेगा, और वो एकदम से चल पड़े हज़रत इमाम आली मकाम पर हमला करने के लिए।
जब उनकी घोड़ों की आवाज़ बहुत तेज़ हो गई तो हज़रत बीबी ज़ैनब जो थी वो परेशान हुई और जल्दी से इमाम आली मकाम के पास तशरीफ़ ले जाती हैं और बयान फरमाती हैं कि ये घोड़े करीब आ रहे हैं, ये लश्कर करीब आ रहा है हमारे, अब ये क्या चाहते हैं। तो इमाम आली मकाम एकदम से बेदार हुए और फरमाया, मैंने अभी अभी ख्वाब में देखा है कि मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि हुसैन मुझसे मुलाकात का वक्त आ पहुंचा है, यानी आप समझ गए कि अब ये मेरे कत्ल के दर पे है। तो इमाम आली मकाम ने हज़रत अब्बास, जिनको लोग गाजी अब्बास अलमदार के नाम से जानते हैं, आपने उनसे फरमाया कि जाओ इनसे पूछो क्या चाहते हैं। तो हज़रत अब्बास अलमदार आगे बढ़े और फरमाया कि तुम क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि दो ही बातें हैं, या तो यजीद की बैत कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, या फिर हमसे जंग। तो हज़रत अब्बास फरमाते हैं ठहरो, जल्दी ना करो, मैं तुम्हारा पैगाम इमाम आली मकाम को पहुंचाता हूँ, फिर देखता हूँ वो क्या कहते हैं। जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये सुन लिया कि अब ये बस मुझे कत्ल ही करना चाहते हैं, तो आपने फरमाया कि उनसे कहो मुझे 1 दिन की मोहलत दे दें। रिवायात में ये लिखा है और अक्सर रेफरेंसेस ये उलमाए कराम भी देते हैं कि वो 1 दिन की मोहलत क्या थी कि ठीक है आज हम अल्लाह का ज़िक्र करेंगे, पूरी रात नमाज में गुजारेंगे और कुरान पढ़ेंगे। और फरमाया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कि तुम जानते हो कि मुझे कुरान, नमाज, तिलावत, अल्लाह के ज़िक्र से कितनी मोहब्बत है, तो 1 दिन की मोहलत मांग कर आओ। गाजी अब्बास अलमदार जब तशरीफ़ ले जाते हैं तो उस फ़ौज से कहते हैं यजीद की कि इब्ने साद उस वक्त वहाँ उसका सरबराह बना हुआ था और ज़ाहिर है कि वहाँ पर ये सब भी पहुँच चुके थे, शिमर वग़ैरह भी। तो उन्होंने कहा कि 1 दिन की मोहलत दे दो, हम पूरी रात गौर व फिक्र करेंगे, इबादत करेंगे और फिर तुम्हें सुबह बताएंगे कि क्या करना है। पहले उसमें इख्तिलाफ था, शिमर तो बहुत ही बदबख्त था, उसने कहा मोहलत देने की क्या ज़रूरत है, लेकिन बाकी सब ने कहा कि देखो कोई आम शख्स भी हमसे मोहलत मांगता तो हम उसको भी मोहलत दे देते, ये तो बहरहाल अहले बैत हैं। अब बदबख्ती हमारी देखें कि एहसास भी हो रहा है कि अहले बैत हैं, लेकिन बहरहाल मोहलत उन्होंने दे दी। मुझे एक बात यहाँ ऐड करनी है जो बहुत खूबसूरत है, वो ये कि मोहलत बज़ाहिर नज़र आता है कि इमाम हुसैन अल्लाह के ज़िक्र के लिए मांग रहे थे, लेकिन दूसरी सूरत ये भी थी कि इनको 1 रात और गौर व फिक्र करने के लिए दे दिया जाए यजीद की फ़ौज को कि शायद वो तौबा कर लें, मगर उन्होंने तौबा नहीं की। और बहरहाल ये 9 मुहर्रम हज़रत इमाम हुसैन और आपका पूरा कुंबा अल्लाह के ज़िक्र में गुजारता है। जानते हैं कि अगले दिन हमें अल्लाह के दीन पर निसार हो जाना है। क्या बात है। हम इसके बारे में थोड़ी सी और बातचीत करेंगे, 9 मुहर्रम की और मुहर्रम की अहमियत के बारे में। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट होस्ट। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ यहाँ पे मुफ्ती सैयद ज़ैगम अली गर्देज़ी बैठी हैं और हमारे साथ डॉक्टर ज़ुनैरा अहमद बैठी हुई हैं। सर, मैं आपसे अब ये जानना चाहती हूँ, मालूम करना चाहती हूँ कि मुहर्रम की क्या अहमियत है एज़ अ मंथ, और ये जो वाक़या था इसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस थी, क्या वजूहात हुई, क्या क्या हुआ कि ये इतना ख़तरनाक दिन आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बहुत शुक्रिया। मुहर्रमुल हराम की अहमियत और इसकी तारीख़ी हैसियत हज़रत आदम से लेकर आज तक हर उम्मत में ये एक तारीख़ी हैसियत का हामिल महीना रहा है और फ़जीलतें भी इसकी रही हैं। बुनियादी तौर पर कुरान करीम ने 4 जो हुर्मत वाले महीनों का तज़किरा फ़रमाया, उसमें एक हुर्मत वाला महीना जिसको ज़माना जाहिलियत में भी बावजूद इसके कि वो कत्ल व गारत और दीगर दंगा फसाद इन सारे मामलात में पूरा साल मसरूफ़ रहते थे, इन 4 महीनों में अपनी इन सारी चीज़ों को वो रोक दिया करते थे। तो इस्लाम ने भी इस माह मुक़द्दस की हुर्मत को बाकी रखा। फिर हज़रत आदम के ज़माने से लेकर आज तक हर उम्मत में ये किसी न किसी तौर पर तारीख़ी हैसियत का हामिल महीना रहा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा की कबूलियत का मामला देखें, वो 10 मुहर्रम का है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निजात मिली, 10 मुहर्रमुल हराम का दिन है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर उठाए गए। इस तरह बेशुमार वाक़यात हैं जो इस माह मुक़द्दस के साथ जुड़े हुए हैं। फिर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बतौर ख़ास जब हुज़ूर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो आपने देखा कि यहूद इस माह मुक़द्दस में 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखते हैं। तो आपने फरमाया कि ये क्यों है?
तो अर्ज़ की गई कि रसूलुल्लाह इस दिन में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और आपके लश्कर को फ़िरौन से निजात दी गई थी, तो वो उस खुशी के तौर पर हम इस दिन का रोज़ा रखते हैं। तो हुज़ूर ने फरमाया कि हम तो तुमसे ज़्यादा मूसा के हक़दार हैं, ईसा के हक़दार हैं, यानी उन अम्बिया का तौर तरीका जो था हमने उसको संभाला है और उसी पर दावत व तबलीग का जो सिलसिला है हमने वो किया है, तो हम तो तुमसे ज़्यादा उन अम्बिया के हक़दार हैं। चुनांचे हुज़ूर ने 10 मुहर्रमुल हराम का भी रोज़ा रखा। अब किसी ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह ये तो मुशाबहत हो जाएगी, तो आपने फरमाया कि हम मुशाबहत नहीं करेंगे बल्कि 10 के साथ साथ 9 का भी हम रोज़ा रखेंगे। यानी 9 और 10 का रोज़ा आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसको ख़ुद भी इख्तियार फरमाया और फरमाया कि ये तमाम अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम का रोज़ा रहा है। यानी हर नबी ने इस दिन का रोज़ा रखा और इस दिन को अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत फरमाई। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मशहूर इस दिन की और इस माह मुक़द्दस की एक तारीख़ी हैसियत है वो ख़ानवादा रिसालत माब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़ीम व लाज़वाल कुर्बानियाँ हैं। और ये कुर्बानी किसी ज़ाती मकसद के लिए नहीं थी, जाहो जलाल के लिए नहीं थी या कोई इक़्तिदार हासिल करने के लिए नहीं थी। इमाम पाक का अगर बचपन से मामला देखें तो वाक़यात शहादत तो पहले से ही मशहूर थे और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक एक चीज़ की ख़बर दी। यानी आपकी जब अभी शीर ख्वारगी का ज़माना है, उस ज़माने से लेकर इमाम पाक की शहादत के वाक़यात ज़ुबान ज़दे आम है। हर एक शख्स जानता है कि हुज़ूर के इस प्यारे को बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया जाएगा और जुल्म व सितम के साथ शहीद कर दिया जाएगा। सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपके ये दोनों शहज़ादे हज़रत इमाम हसन मुश्तबा पाक और इमाम हुसैन पाक जब भी पेश किए जाते हैं तो हुज़ूर अगर किसी दुख में भी हैं, किसी तकलीफ़ में भी हैं, वो सारा दुख काफूर हो जाता है। हुज़ूर के चेहरा मुबारक पर खुशी आ जाती है। लेकिन एक मरतबा देखा जाता है कि हुज़ूर की बारगाह में ये शहज़ादे हज़रत इमाम हुसैन पाक मौजूद हैं और कैफियत उससे बरक्स है, यानी हुज़ूर के चश्मान मुक़द्दस से आंसू बह रहे हैं। तो अब सहाबा किराम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की भी के रिवायत है और हज़रत उम्मे सलमा की और हज़रत उम्मुल फ़ज़ल बिनते हारिस, इन तीनों रिवायात में हुज़ूर से अर्ज़ की जाती है कि या रसूल अल्लाह क्या वजह है कि आज मामला बिल्कुल बरक्स है, आप गिरिया फरमा रहे हैं, वजह क्या है? तो हुज़ूर ने फरमाया कि अभी जिब्रील अमीन मेरे पास आए थे और मुझे ये अंदोहनाक ख़बर सुनाई कि अनकरीब आपकी उम्मत आपके शहज़ादे को बेदर्दी के साथ शहीद कर देगी। मैंने जिब्रील से पूछा कि क्या वाकई मेरी उम्मत ऐसा करेगी? यानी आज तो जो सहाबा कराम हैं, हुज़ूर के चाहने वाले और नाम लेवा हैं, वो तो इनके कदमों के नीचे अपने हाथ बिछाते हैं, अपनी पलकें बिछाते हैं और इनसे मोहब्बत को अपने ईमान का लाजिम जुज़ समझते हैं। तो क्या मेरी उम्मत में ऐसा भी दिन आ जाएगा कि वो मेरे हुसैन को शहीद करेगी? तो अर्ज़ किया गया कि या रसूल अल्लाह जी हाँ, ऐसा मामला होगा। और फिर उस मकाम की मट्टी लाकर हुज़ूर की बारगाह में पेश की गई कि या रसूल अल्लाह ये मट्टी जब खून बन जाए, सुर्ख हो जाए, तो ये समझ लिया जाए कि आपके हुसैन को शहीद कर दिया गया। तो वो मट्टी आपने हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला को अता फरमाई। अब उसके बाद से वाक़यात शहादत और जाए शहादत और फिर सन, ये सारे मामलात हुज़ूर ने एक एक चीज़ की ख़बर अता फरमाई। हज़रत मौलाए कायनात हैदर कर्रार आप जंग सिफ़ीन के मौके पर यहाँ से गुज़रे, नहर फ़ुरात के किनारे से गुज़रते हैं, तो आपने चूँकि अलामात सारी आपने मुलाज़ा फरमा ली उस मकाम की कि जहाँ ये मार्का बपा किया जाना है, तो आपने लोगों से पूछा कि क्या ये कौन सी जगह है, तस्दीक करने के लिए। तो अर्ज़ की गई कि अमीरुल मोमिनीन ये फ़ुरात का किनारा है और इसको करबला कहा जाता है और करीब ही हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का मज़ार है। तो आप सवारी से नीचे तशरीफ़ लाते हैं और इतना गिरिया फरमाया कि आपकी रीश मुबारक वो आंसुओं से तर हो जाती है। तो आपके जो फ़ौज के अफराद थे, आपके साथी थे, आपसे अर्ज़ करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन कोई रोने की कोई हमें वजह समझ नहीं आती, वजह क्या है, आप क्यों गिरिया फरमा रहे हैं? तो आपने फरमाया कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये ख़बर अता फ़रमाई है, जो जो निशानियाँ बताई हैं, फरमाया कि ये सारी निशानियाँ यहाँ पाई जाती हैं। हुज़ूर ने जो ख़ैमे नसब किए जाने की निशानी बयान फरमाए कि यहाँ शुहदा के ख़ैमे नसब किए जाएंगे, फरमाया कि ये वो मकाम है। हुज़ूर ने जहाँ सवारियाँ बांधी जाने की अलामात बयान फरमाई हैं, फरमाया कि ये वो मकाम है। जहाँ उनका खून बहने की अलामात हुज़ूर ने बयान फरमाई कि वो ऐसी जगह होगी, ऐसा मकाम होगा, फरमाया कि ये वो जगह है, ये वो मैदान है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर पारों को शहीद किया जाएगा। यानी इतनी वाज़ेह निशानियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यबा में ये सारी अता फरमा दी। लेकिन कभी भी हुज़ूर के खानवादे ने, जो बच्चे से लेकर बड़ी शख्सियात तक मुस्तजाब दावात हैं, उनकी जो ख्वाहिशात अल्लाह ताला ज़बान पे आने से पहले पहले पूरा फरमा देता है। वो किसी भी चीज़ की ख्वाहिश का इज़हार करें, अल्लाह ताला तो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक क़िबले तब्दील फरमा देता है। तो अगर वो अल्लाह ताला से दुआ मांगते
यकीनन अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल फरमाकर इस मुसीबत को और इस आजमाइश को टाल देता। लेकिन कभी भी दुआ नहीं मांगी जाती, बल्कि हमेशा अल्लाह से ये इल्तिजा की जाती है कि अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रन व अजरन, कि अल्लाह हुसैन को सब्र अता फरमा, हुसैन को अजर अता फरमा, हुसैन को इस्तिकामत अता फरमा। तो इमाम अली मकाम की इस तौर पर तरबियत की जा रही है। कभी अपनी पुष्प पर सवार किया जा रहा है, कभी अपने कांधे पर सवार किया जा रहा है, कभी अपने सीने पर सवार किया जा रहा है। ये तरबियत की जा रही है कि आज इतनी इज़्ज़तें दी जा रही हैं, इतनी अज़मतें दी जा रही हैं, इतनी बुलंदियों से नवाजा जा रहा है। कल जब दीन पर मुश्किल वक्त आएगा, कड़ा वक्त आएगा, तो उस वक्त फिर इन्हीं अज़मतों का, इन्हीं इज़्ज़तों का ख्याल रखना, इसकी लाज रखनी है। चुनाचे और फिर हुजूर ने इस उम्मत में जो बिगाड़ का सिलसिला है उसका सन भी बता दिया। हुजूर ने फरमाया कि तुम पनाह मांगो सन 60 हिजरी के इख्तिताम पर, इख्तिताम से, और लोंडों की, ओबाश किस्म के जो आवारा लफंगे किस्म के लोग होंगे उनकी हुकूमतों से। चुनाचे सहाबा किराम बरमला इस चीज़ की दुआ मांगा करते थे, जिस तरह हज़रत अबू हुरैरा की दुआ है कि ए अल्लाह मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ सन 60 हिजरी के इख्तिताम से और ओबाश किस्म के लोंडों की हुक्मरानी से। चुनाचे 59 हिजरी में आपका इंतकाल हुआ। 60 हिजरी में यजीद पलीद को, लईन को, जो इंतहाई गलाजतों का और एक इंसान में, यानी हम जिस बुराई का तसव्वुर कर सकते हैं कि ये बुराई है, ये बुराई है, उन सारी बुराइयों का मजमुआ वो यजीद की शख्सियत थी। अब जैसे इस जैसी शख्सियत और इस जैसा इंसान जब खलीफा बनाया जाता है, अमीर बनाया जाता है, जिसमें कोई अमीरी वाली सलाहियत नहीं है, खलीफे की कोई उसमें सलाहियत नहीं पाई जाती, तो इमाम पाक से फिर दावा ये किया जाता है कि आप इसके ख़िलाफ़ खड़े हों, इस्लाह के लिए खड़े हों, ना कि हुकूमत के लिए। और इसी से हम अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि जब इमाम पाक मक्कतुल मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा से मक्कतुल मुकर्रमा तशरीफ़ लाते हैं, आपके साथ आपका पूरा घराना है, आप अपने भाई हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया को जो ख़त लिखते हैं और उसमें आपने उनको जो वसीयत फरमाई, वाज़े तौर पर उसमें अपने मकसद को बयान फरमाया। आपने फरमाया कि मैं ये नहीं चाहता कि मैं कोई हुकूमत हासिल करूँ, कोई इक़्तिदार हासिल करूँ, जाहो जलाल मेरा मकसूद नहीं है, बल्कि मैं इस सफ़र के लिए निकला हूँ तो खालिसतन मेरा मकसद ये है कि उम्मत की इस्लाह की जाए और इस फितने को, इस बिगाड़ का जो सिलसिला है इसको रोक दिया जाए। यानी आज अगर इस फितने के सिलसिले को, बिगाड़ के सिलसिले को ना रोका गया तो फिर क़यामत तक कोई इस्लाह की कोई सूरत नज़र नहीं आएगी। इमाम पाक ने इसी वजह से, और फिर हम देखें आज इमाम पाक निकल रहे हैं, यानी सन 61 हिजरी में ये मामला ये बपा हो रहा है, 62 हिजरी में, तो इन मामलात के कुछ अरसे बाद जो इमाम पाक के साथ नहीं निकले थे, हम उनका भी मामला देखें कि एक वक्त आता है, सुनन अबू दाऊद की हदीस है, हज़रत अब्दुल्ला बिन हंज़ला गसीलुल मलाइका जो साहबी रसूल थे उनके बेटे हैं, आप फरमाते कि खुदा की कसम इमाम पाक तो बहुत पहले शहीद हो चुके थे, हमने इमाम पाक के बाद यजीद के ख़िलाफ़ उस वक्त खुरूज किया, हम उस वक्त खड़े हुए जब हमें यकीन हो चुका था कि अभी अगर हम खामोश बैठते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से पत्थरों की हम पर बारिश नाज़िल फरमा देगा। यानी यजीद की बदामालियाँ इस कदर बढ़ चुकी थी कि एक किसी न किसी मरहले पर सहाबा किराम हों, अहले बैत अतहार हों, वो यजीद के ख़िलाफ़ उन्होंने खुरूज किया। तो इमाम पाक ने इन चीज़ों को पहले मुलाहिज़ा फरमा लिया था, इसलिए इमाम पाक ने यजीद की उन मनमानियों के ख़िलाफ़, बदामालियों के ख़िलाफ़ और दीन में जो बिगाड़ का सिलसिला वो करने वाला था, इमाम पाक ने उसके ख़िलाफ़ खुरूज किया। और फिर वाक़यात शहादत का जो मामला हुआ, आपके साथ जुल्म सितम का, मसाइब अलाम का जो मामला हुआ, एक अंदोहनाक सिलसिला है कि वो उन वाक़यात को ज़बान पे लाना ये इंतहाई मुश्किल तरीन मामला है। और फिर वो ऐसी कैफियत है, हज़रत मौला कायनात ने जंग सिफ़ीन में जो वापसी पर जो मामला हुआ, उसमें जो आखिरी आपने जुमला इरशाद फरमाया कि मेरे प्यारों के साथ यहाँ वो सलूक किया जाएगा कि ज़मीन व आसमान वो रोएंगे, तो ज़मीन व आसमान ने वाक़यातन गिरिया किया। और वो ऐसे मसाइब व अलाम के तारीख़ में इससे पहले इसकी नज़ीर नहीं पेश की जा सकती और न क़यामत तक कोई ऐसी कुर्बानी पेश करेगा। तो इन वाक़यात में, इन अय्याम को बिलखुसूस इन वाक़यात से निस्बत है, बिलखुसूस 9 और 10 मुहर्रम का जो एक सिलसिला इस बतौर ख़ास उम्मत मुस्लिमा में कि इमाम पाक की अंदोहनाक शहादत है और उम्मत मुस्लिमा का एक तरीका है कि उन वाक़यात शहादत को न सिर्फ बयान किया जाता है बल्कि उससे अपने लिए एक सबक भी हासिल किया जाता है और करबला को एक मक्तल के तौर पर नहीं बल्कि मकतब के तौर पर भी लिया जाता है। तो मैसेज यही है, पैगाम यही है और सबसे बड़ा इन अय्याम को बनाने का मकसद भी यही होना चाहिए कि मक्तल के साथ साथ हम अपने लिए उसको मकतब बनाएं, हम अपने लिए दरसगाह बनाएं और इमाम पाक ने जिस फ़िक्र की आबियारी के लिए अपनी कुर्बानी पेश की उस फ़िक्र को हम अपनाने की कोशिश करें। बिल्कुल, बेशक। इसी के साथ नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
बैक एवरीवन। हमारे साथ डॉक्टर जुनैरा अंबर बैठी हैं, हमारे साथ मुफ्ती सैयद ज़ैगम अली गर्देज़ी बैठे हैं। इन्होंने, मुफ्ती साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम लोगों को इस वाक़े से कुछ नसीहत मिली। उसके ऊपर मैं थोड़ी सी चाहती हूँ कि आप रोशनी दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरह हमने इब्तिदा में ही बात की कि ये एक प्री प्लान्ड अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से वाक़या था जो हुआ, और उसकी हिकमत क्या थी? हिकमत थी दीन, यानी दीन इस्लाम की, अल्लाह के अहकामात की, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की, उसकी बका, उसका कायम रहना। मैं इस पे एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ। मुसलमान हमारे बहने भाई इस वाक़े से वाकिफ़ हैं कि पहला जो मारका हुआ बदर का, हक़ और बातिल के दरमियान जो पहली लड़ाई हुई वो जंग बदर थी। जंग बदर में 313 मुसलमान 1000 कुफ़ार के मुकाबिल थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला के प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सूरत हाल देखी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई कि या अल्लाह, हम बहुत कमज़ोर हैं, तादाद में थोड़े हैं, दुश्मन ताकतवर है, तादाद में बहुत ज़्यादा है, आप हमारी मदद फरमाइए, क्योंकि आज अगर ये लश्कर, यानी ये मेरी कलील जमात, ये मेरी मुख्तसर जमात हार गई और शिकस्त खा गई और कुफ़ार के हाथों हलाक हो गई, यानी शहादत पा गई, तो क़यामत तक आपका कोई नाम लेने वाला ज़मीन पर नहीं बचेगा। अब यहाँ पर नज़र आता है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फ़तह दे दी, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, अनबिलीवेबल कि वो लोग 313 होकर कुफ़ार को नज़र आता है कि वो हमसे डबल हैं, हमसे दुगने हैं, बहुत बुरी तरीके से कुफ़ार शिकस्त खा गए। ये बिल्कुल अपोजिट मामला है अब यहाँ करबला में। वहाँ 313 को जिताकर, फतह देकर, ज़िंदगी देकर दीन को बचाया गया। यहाँ इमाम हुसैन, इमाम आली मकाम और उनके अहले बैत, उनके घर के जितने शहज़ादे थे, जितने मर्द थे, सिवाय इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, सब शहीद हो गए, तो दीन को बचाया गया। यानी अल्लाह की हिकमतें अल्लाह से बेहतर कौन जानता है। अगर यहाँ पर ये मौरका ना होता, अगर इमाम हुसैन की करबला में शहादत ना होती, अगर नन्ना अली असग़र करबला में ना शहीद होता, तो आज मैं और आप बैठकर यहाँ दीन की, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की या हुसैनियत की बात ना कर रहे होते। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जिस तरह चाहते हैं वो अपने वाक़यात, अपने मामलात को तय कर देते हैं। हमें सीखना क्या है? हम क्यों हर साल ये डिबेट्स करते हैं, हम मजालिस करते हैं, हम कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, मुख्तलिफ़ तरीके से हम इस वाक़े को दोहराने की कोशिश करते हैं कि देखो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किस तरह से दीन को बचाया, और क्या खूबसूरत थी कि ज़िंदगी बात थी कि ज़िंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरू दीन हक़ की बचा ली, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा जिसने सजदे में गर्दन कटा ली। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने तो बताया है कि दीन क्या है, इबादत क्या है, हक़ क्या है, नमाज क्या है। यानी सजदे में सर कटाया और एक दिन की मोहलत जो मांगी कि आखिरी वक्त में भी नमाज ना छूटे, जिससे मोहब्बत थी, और दीन की सरबलंदी के लिए क़ुरबानी पेश की। तो पता चला कि बड़े से बड़ी ताकत भी अगर आपके मुकाबिल आ जाए, अगर आपको डराए धमकाए या दुनिया की बेहतरीन आसाइशें आपको मुहैया कर दी जाएं, यानी दो ही चीज़ें हैं जो इंसान को मोटिवेट कर सकती हैं किसी भी एक्सट्रीम रिएक्शन पर, एक है खौफ और एक है लालच। बिल्कुल, इमाम हुसैन ने दोनों चीज़ों को ठोकर मार दी। और इमाम आली मकाम अपने असहाब से फरमाते हैं, जब पता चल गया कि अब 9 मुहर्रम है और सुबह ये हम सबको शहीद कर देंगे, तो फरमाया देखो हमने बड़ी जंगें लड़ी हैं, वहाँ हमने अपनी बहादुरी और शुजाअत दिखाई, लोगों ने हमारी शुजाअत देखी, आज लोग हमारा सब्र देखेंगे। तो दुनिया में कामयाब होने के लिए जो 2 बेसिक कीज़ हैं वो हैं आपकी हिम्मत, यानी बहादुरी, जुर्रत, कि आप किसी के आगे डटे रहें हक़ के लिए, जालिम हाकिम के आगे आप किसी से मरऊब ना हो, आप किसी से मुतासिर ना हो, आप बिके नहीं, आप झुके नहीं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला के नवासे ने ये दिखा दिया कि हम अल्लाह के लिए किसी से डरे नहीं। इमाम हुसैन आली मकाम फरमाते हैं कि कल लोग हमारा सब्र देखेंगे।
सब्र भी ज़रूरी है और बहादुर होना भी ज़रूरी है। तो हमें इससे सबक सीखना है, हमें हुसैनियत को, हमें अल्लाह के दीन के इस पैगाम को, हमें हक़ को कायम रखना। और लोग बहुत खूबसूरत बात तज्ज़िया जब करते हैं ना, लोग मुख्तलिफ़ बातें कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप हुसैन कहते हैं अलैहिस्सलाम तो समझ लीजिए कि आप हक़ कहते हैं, और अगर आप यजीद कहते हैं तो समझ लीजिए कि आप बातिल यानी बातिल कहते हैं। तो हुसैनियत हक़ है, दीन है, सच है, बहादुरी है, जुर्रत है, और यजीदियत झूठ है, बातिल है, बुज़दिली है, लालच है और बेदीनी है। तो कॉन्सेप्ट को ये बार बार बातें बताना, वाक़यात सुनाना। अभी कल ही की बात है कि एक बहन मुझसे कह रही थी कि ऐसे वाक़यात होते हैं, बहुत दिल घबरा जाता है। इनका मतलब था कि ना इतने बताए जाएं। मैंने कहा दिल घबरा जाता है तो उस पर असर क्या लेते हैं हम, क्या सीखते हैं, क्या हम अमल करते हैं। तो हमें सीखना है करबला से कि हमें कभी भी ज़िंदगी में दीन पर किसी चीज़ को फ़ौक़ियत नहीं देनी और हक़ के लिए हमेशा हमेशा डटे रहना है। और ये सोचना है कि हक़ की राह में जो कुछ भी कुर्बान कर देंगे, इस कुर्बानी को आप समझ लीजिए कि इसके एवज़ जो आपको मिलेगा वो जन्नत से कम नहीं है, और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ाअत से कम नहीं है। बहुत प्यारा सौदा है अगर हम समझें तो। बिल्कुल। मुफ्ती साहब थोड़ी सी और रोशनी डालेंगे कि सब्र, इन्होंने भी बात करी डॉक्टर साहबा ने सब्र के बारे में, इस वाक़े से किस तरह कहाँ कहाँ पर हमने सब्र सीखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करबला जिस तरह इससे पहले गुफ्तगू हुई कि मक्तल के साथ साथ मकतब है, और हमारे लिए इसके हर पहलू में अल्लाह ताला ने अपने इन पाकों के सदक़े से हमारे लिए तालीम व तरबियत का एहतमाम फ़रमाया। इमाम पाक का मामला देखें कि जब दीन में बिगाड़ का सिलसिला आपने मुलाहिज़ा किया कि दीन में इस तरह की दरअंदाज़ी की जा रही है, बिगाड़ पैदा की जा रही है, तो आपने मद्द मुकाबिल की अफरादी क़ुव्वत में जो अक्सरियत थी, उसकी ताकत और एक जाओ हशम था, उसकी आपने परवाह ना की। और इस चीज़ की भी आपने परवाह ना की कि इस रास्ते में मुशक्क़तें हैं, परेशानियाँ हैं और आजमाइशें हैं, इब्तला का एक सिलसिला है। इमाम पाक ने इन सारी चीज़ों की परवाह किए बग़ैर दीन पर जो आँच आने वाली थी, दीन में जो बिगाड़ थी, उसका सिलसिला रोकने के लिए इमाम पाक ने अपना किरदार अदा किया। हमारे लिए मैसेज ये है कि हम किसी भी ज़माने में मौजूद हैं, जब हम अपने आस पास अपने मुआशरे में बिगाड़ देखें, तो फिर अगर इमाम पाक का नाम लेते हैं तो उस नाम लेने का, उन निस्बतों को इज़हार करने का सबसे बड़ा जो तकाज़ा है कि फिर इमाम पाक का नाम हमसे तकाज़ा करता है, ये निस्बत हमसे तकाज़ा करती है कि फिर हम भी अपने अंदर हुसैनी किरदार पैदा करने की कोशिश करें अपने तौर पर। जिस तरह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है कि अगर तुम किसी बुराई को देखते हो तो अपने हाथ से रोकने की कोशिश करो अगर तुम्हारी हैसियत है, अगर नहीं तो फरमाए कि अपनी ज़बान से रोको, यानी ज़बान से उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करो और उसके ख़िलाफ़ अपना किरदार अदा करो। अगर फिर भी नहीं कर सकते तो फरमाए कि दिल में उसको बुरा जानो, लेकिन ये ईमान का सबसे कमज़ोर तरीन दर्जा है, ज़ईफ़ तरीन दर्जा है कि इंसान बुराई को देखे और दिल में नफ़रत करे, ज़बान से उसके ख़िलाफ़ बोल भी ना सके। तो इमाम पाक का किरदार और आपकी निस्बत हमसे ये तकाज़ा करती है। फिर करबला में हम देखें, इमाम पाक ने इन सारे मसाइब व आलाम के बावजूद आपके खैमों से, जहाँ दूसरी तरफ से रक़्स व सुरूर की आवाज़ें आ रही हैं, शराब व कबाब की आवाज़ें आ रही हैं, और इस तरह की एक जश्न का एक समा है, ज़ाहिर 22,000 बल्कि बाज़ रिवायतों में इससे भी ज़्यादा का लश्कर, 30,000 की भी रिवायतें हैं, 40,000 की भी रिवायतें हैं कि 72 अफराद पर इतना कसीर लश्कर वो जमा किया गया है, लेकिन इमाम पाक मरूब नहीं हो रहे, बल्कि और फिर इन आजमाइशों के बावजूद इमाम पाक मरूब नहीं होते। 3 दिन से पानी बंद है, ग़िज़ा का सारा सिलसिला बंद है, इसके बावजूद भूख और प्यास के डेरे हैं, इसके बावजूद इमाम पाक सब्र का मुज़ाहरा करते हैं। आपकी इबादत में और दीन से जो एक ताल्लुक़ है उसमें कोई किसी किस्म की कमज़ोरी नहीं आती। आखिरी रात भी इमाम पाक जो आपके खैमों से तिलावत कुरान करीम की आवाज़ें आती हैं, नमाज़ों की और इबादत की आवाज़ें आती हैं, आज़ानों की आवाज़ें आती हैं, हर बच्चा, हर बड़ा, हर बूढ़ा, मर्द व ज़न वो इसी कैफियत में मुब्तला नज़र आते हैं। तो हमारे लिए तो आज अगर थोड़ी सी गर्मी हो जाए या थोड़ी सी सर्दी हो जाए तो हमें ये बहाने तराशते हैं कि दीन पर चलना या नमाज़ों की अदायगी करना, इन चीज़ों की हमें मुशक्क़त है, परेशानी है। मुशक्क़त तो उनके लिए थी, और फिर मुशक्क़तें जितनी उठाई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उतना ही सिला अता फरमाया। तो हमें सिर्फ़ ज़बानी कलामी इन वाक़यात को बयान करना, इन नुफूस कुदसिया से अपनी निस्बतों का इज़हार करना, ये काफ़ी नहीं है जब तक हम उनका अमल भी ना अपनाएं। और फिर जब इमाम पाक करबला में पहुँचे तो हुर का जो पहला दस्ता आया था, आपका रास्ता रोका गया। अब एक तरफ यजीदी अफवाज की तरफ से ये पहला दस्ता आया है जिसने आपका रास्ता रोका है, और
मकसद यही था कि, और यजीद की तरफ से मुतालबा भी यही था कि या तो कत्ल करना है माज़अल्लाह, या फिर आपसे बैत लेनी है, यानी सर लेना है या हाथ लेना है। और यहाँ एक बड़ा लतीफ़ नुक्ता उलमा ने बयान किया कि हमारे यहाँ आज हमारा रिवाज ये है, हम अपना सियासी मामलात में देखें, दीगर हमारी ज़िंदगी के जो पहलू हैं हम उसमें झांक कर देखें, तो लोग अपना सर बचाने के लिए अपना हाथ दे देते हैं। बिल्कुल, हाथ से मुराद हिमायत दे देते हैं, अपना वोट दे देते हैं कि सर बच जाए, इज़्ज़त बच जाए, मुशक्क़तें ना आए। इमाम पाक की कुर्बानी को खराज अकीदत पेश करना चाहिए। आप जैसे कुर्बानी तारीख़ में ना किसी ने पेश की और ना पेश कर सकता है कि आपने अपने हाथ की तकदीस को बचाने के लिए, अपना हाथ बचाने के लिए, उसका तकद्दुस हुर्मत बचाने के लिए अपना सर पेश कर दिया, अपने सर की कुर्बानी कर दी, लेकिन अपना हाथ यानी अपनी हिमायत उसको नहीं दी, अपना वोट और उसकी बैत न ली। इमाम पाक का ये किरदार है। अब हुर की तरफ से ये मुतालबा है और इमाम पाक का लश्कर वो रोकने के लिए आया है। अब इमाम पाक की तरफ से आपका उसवा हमें क्या नज़र आता है? इमाम पाक ने फरमाया कि जब इब्तदाई बातचीत हुई तो आप अपने जो काफ़िले के अफराद थे आपसे फरमाया कि हमारे पास पानी काफ़ी वाफर मिकदार में मौजूद है, हुर के तमाम सिपाहियों को पानी पिलाया जाए। यानी वो अफराद जो आपकी जान के दर पे हैं, आप पर पानी बंद करने वाले हैं, इन मुशक्क़तों का वो एक ज़रिया बनने वाले हैं, उस सारे लश्कर को पानी पिलाया जाता है। और सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, हुर के सिर्फ सिपाहियों के लिए नहीं, बल्कि जब पानी पिला दिया जाता है तो इमाम पाक फरमाते हैं कि इनकी सवारियाँ सहरा में चल के आई हैं। और अरब में ये रिवाज था, जो जानवर पालते थे ऊँट फरा, तो वो जब सहरा से जो मुश्किल तरीन रास्ते से गुजर कर ऊँट वापस आते थे तो उनके सुमों पर, पाँव पर पानी छिड़काव किया जाता था, उनकी बॉडी पर, उनके चेहरे पर पानी का छिड़काव किया जाता था। इमाम पाक ने फरमाया कि ये जानवर हैं, ये भी अल्लाह की मखलूक है, इनके सुमों पर, इनके पाँव पर भी पानी छिड़काव करो, ताकि जो एक सहरा की तमाज़त है, हरारत है, उससे इन्हें कुछ फ़र्क पड़े। तो इमाम पाक की तरफ से इतना हमें ये उसवा हमें नज़र आता है, आपका ये बेहतरीन किरदार हमें नज़र आता है। तो करबला को सिर्फ मक्तल के तौर पर न बयान किया जाए, बल्कि वो बेहतरीन मकतब है जहाँ सब्र है, आजमाइशों का मुकाबला है, दीन पर इस्तकामत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत है, और फिर जालिम और जाबिर बादशाह के सामने कलिमा हक बुलंद करने की ज़रूरत है। ये करबला से अगर नहीं सीखते तो फिर पूरी ज़िंदगी आशूरा मना कर भी हम उससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर सकेंगे। इमाम पाक का जो हमसे तकाज़ा है, इस कुर्बानी का जो हमसे तकाज़ा है, हम उस वक्त तक अदा नहीं कर सकते जब तक ज़िक्र हुसैन के साथ साथ हम फ़िक्र हुसैन को ना अपना लें। नाम हुसैन के साथ साथ जब तक हम पैगाम हुसैन को नहीं अपनाएंगे, हम इमाम पाक का किरदार जो कुर्बानी है हम उसका हक अदा नहीं कर सकते। बिल्कुल। इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर अमरीन बैठी हुई हैं, हमारे साथ मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं। बात हो रही है हमारी इन दोनों से करबला के वाक़े के ऊपर। अब मैं जानना चाहती हूँ कि वहाँ पर करबला के वाक़े पे बहुत सारे जिस तरह हमने बात करी, पूरा एक हाउस होल्ड था, एक पूरा घराना था, उसके ऊपर आप थोड़ी रोशनी डालें, उन लोगों की कुर्बानी पे थोड़ी रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं अगर ख़वातीन के हवाले से ज़्यादा बात करूँ कि ख़वातीन का इतना अहम रोल था, और बहुत से लोग, ज़ाहिर इस पे हमेशा बात होती आई है, लेकिन बहुत से लोग इस बात की अहमियत को नहीं समझते कि जितनी तारीख़ हमें करबला से मुताल्लिक़ मिली है, जो वाक़यात वहाँ पर सरज़मीन करबो बला में हुए हैं, उसका सबसे बड़ा आई विटनेस कौन है, सबसे ज़्यादा उस वाक़े को आगे बताने वाली कौन है? वो है सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, कि वो जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सगी बहन है, वहाँ पर वो मौजूद हैं। और इकबाल ने भी अपने शेर में, फ़ारसी में एक शेर है, मैं उसका मफ़हूम बयान कर रही हूँ, इस वाक़े की अहमियत को यूँ बयान किया कि करबो बला में दो अजीम शख्सियात थीं जिन्होंने इसे क़यामत तक इस वाक़े को ज़िंदा रखा। एक हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिन्होंने अपनी जान अल्लाह के दीन पर क़ुरबान करके दीन को बाकी रखा, और एक सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के जिन्होंने बाद में ये पैगाम लोगों तक पहुँचाया। इसका सबब यह है कि यजीद ने ये तासुर देने की कोशिश की लोगों को कि कुछ खवारिज थे, यानी एक्सटर्नल्स थे, जैसे कहते हैं ना, बग़ैर जान पहचान के कोई फितना डालने के लिए, बगावत करने के लिए मुल्क में एंटर हो जाता है। कहते यजीद ये कहना चाह रहा था
कि मुसलमान नहीं है वो लोग, वो कुछ खारजी हैं जिन्होंने बगावत कर दी है, इसलिए हमने उनसे लड़ा और लड़कर हमने उन्हें डिफ़ीट कर दिया या हम फतह याब हो गए। तो उसका बेसिक मकसद ये था कि किसी को पता ना चले कि ये वाक़या रूनमा क्यों हुआ, या मैंने अहले बैत अतहार के साथ या मैंने खानवादा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या किया है। तो वो सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा थीं जिन्होंने कूफा के बाज़ारों से लेकर दमिश्क यानी हर जगह बार बार खुतबात इरशाद फरमाए, तकारीर फरमाई और लोगों को ये ख़बर दी कि हम खारजी नहीं हैं, माअज़ अल्लाह ये गैर मुस्लिमों का काफ़िला नहीं है, बल्कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना है। तो ख़वातीन का कलीदी किरदार है। और मैं इस हवाले से बात करूँगी कि देखिए, जिस तरह आपने सुना है ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे किसी खातून की सपोर्ट होती है, जिसका कहते हैं उसका हाथ होता है। ये ख़वातीन हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा जो हज़रत इमाम हुसैन की बहनें हैं, और इसी तरह से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़वाज हज़रत उम्मे रबाब, हज़रत उम्मे लैला, ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने जब सफ़र कर रहे थे करबला के लिए, उस वक्त से लेकर शहादत तक हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कदम कदम पर हौसला अफजाई फरमाई, कदम कदम पर उनका साथ दिया। हमारे यहाँ देखिए, औरत का दिल जो है, ख़वातीन का, वो नर्म होता है और वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होती हैं, और वो नहीं चाहती कि उनका कोई अपना कोई प्यारा किसी तरह की तकलीफ़ में मुब्तला हो। और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का हज़रत इमाम हुसैन से मोहब्बत का आलम ये था, इतना चाहती थी, उनको इतनी मोहब्बत फरमाती थी कि एक मरतबा हज़रत इमाम आली मकाम आराम फरमा रहे थे, तो धूप उनके चेहरे पर पड़ रही थी, तो हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आगे खड़ी हो गई ताकि आपका साया उन्हें मिले। तो ऐसी मोहब्बत होने के बावजूद एक एक कदम पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ दिया। ये नहीं कहा कि हम क्यों वहाँ जाएं, या हम क्यों जुल्म सहें, या हमें जो है वो बैयत कर लेनी चाहिए, या हमें झुक जाना चाहिए। बार बार हौसला अफजाई कर रही हैं अपने बच्चों को, अपने जवानों को। ये वो माएँ थीं जिन्होंने तैयार किया था करबला के लिए, यानी पहले से उनकी तरबियत कर रहे हैं, उनको पाल रहे हैं, परवरिश कर रहे हैं, तो ये बताकर कि तुमने इमाम आली मकाम के कदमों पर शहीद होना है, तुम्हारी थोड़ी सी भी किसी तरह के मामले में दुश्मन को तुम्हारी तरफ से कोई किसी किस्म की भी शुजाअत में कमी ना महसूस हो। तो उन्होंने तरबियत की, उन्होंने बच्चों को तैयार किया। इवन रिवायात में है कि हज़रत अब्बास अलमदार जब पानी लाने के लिए तशरीफ़ ले जाना चाहते थे, क्योंकि बच्चों को प्यास की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, तो उस वक्त भी इमाम आली मकाम फरमाते हैं कि जाकर ज़ैनब से पूछो, अपनी बहन से जाकर पूछो, क्या वो तुम्हें इजाज़त देती हैं। इसी तरह से जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन ख़वातीन को आज़माया, तो इनके ज़ुबानों पर कहीं शिकवा शिकायत नहीं थी। हर कुर्बानी को अपनी आँखों से देखा। नन्हा बच्चा, नन्हा मासूम, किसी ने दुनिया में कभी नहीं सुना होगा कि जंग में 6 माह का बच्चा लाया जाए और उसका भी लिहाज ना हो। हुरमला ने हज़रत अली असग़र को भी तीर मारकर शहीद कर दिया। ये माएँ, कोई और होता तो उसी वक्त, अब जो हमने बात शुरू की थी कि जी ये जंग इक़्तिदार की जंग थी या ये जंग 2 शहज़ादों की जंग थी, तो जवाब तो इस वाक़े में ही है कि अगर ये 2 शहज़ादों की जंग थी, देखिए इक़्तिदार कौन चाहता है? इक़्तिदार की ख्वाहिश करने वाला ईसार और शुजाअत से तो बिल्कुल खाली होता है। जो इक़्तिदार के लिए डेस्परेट होता है, उसमें मरने की जुर्रत नहीं होती। ये मरने की जुर्रत वो करते हैं जो दुनिया को कुछ नहीं समझते। बिल्कुल। तो बात यहाँ पर यह है कि अगर मैं बिल फ़र्ज़े महा नाऊज़ बिल्ला एक लम्हे के लिए उस मकतब फ़िक्र की बात मान लेती हूँ, ठीक है जी, इक़्तिदार की जंग थी, तो अगर इक़्तिदार की जंग थी तो क्या इक़्तिदार में जब पता चल गया कि आपको ज़िंदा ही नहीं छोड़ा जाएगा, फिर भी अपनी बात पर इंसान कायम रहता? फिर क्या वो सरेंडर ना कर देता? फिर वो ना कहता ठीक है, अगर हमें इक़्तिदार नहीं मिलता, हम बैत के लिए तैयार हैं, फिर मुनासिब प्लानिंग कर लेंगे और फिर कभी गालिब आ जाएंगे? क्या कोई अपने 6 माह के बच्चे को इक़्तिदार के लिए कुर्बान कर देता? क्या कोई अपने सारे जवानों को इक़्तिदार के लिए कुर्बान कर देता? तो इक़्तिदार के लिए जान नहीं दी जाती, हाँ जान ली जाती है। जो डेस्परेट होते हैं इक़्तिदार के लिए,
जो डेस्परेट होते हैं कुर्सी के लिए, वो दूसरों की जान ले सकते हैं, अपनी जान नहीं दे सकते। तो ये वाक़या फिर जो असीर बनाया गया करबला की ख़वातीन को, अगर ये इक़्तिदार की जंग थी तो ये तो ख़त्म हो गई थी। फिर शहादत इमाम अली मकाम के बाद तो फिर लड़ाई किस बात की थी? फिर खानवादा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को, जिन्होंने कभी घरों से कदम बाहर नहीं निकाले थे, हम तो कहते हैं ना पर्दे के साथ, बग़ैर मतलब पर्दे के अलावा भी किसी ने उनको नहीं देखा, कि या तो कहते हैं कि जी हमने देखा था वो तशरीफ़ ले जा रही थी, बापर्दा थी। नहीं, मौरख़ीन ने लिखा है कि लोग कहते हैं कि हमने कभी इन शहज़ादियों को देखा ही नहीं, कि पता चले कि फ़लाँ जगह से कहीं से गुज़रते हुए नज़र आएँ। उन ख़वातीन को जो इतनी बापर्दा ख़वातीन हैं, जो आले नबी हैं, उन्हें उनके ख़ैमे जला दिए गए और उन्हें बेपर्दा बाज़ारों में बाकायदा घुमाया गया। और सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम, जैसे हमने बात की, इमाम हुसैन इमाम अली मकाम जानते थे कि क्या वाक़यात होंगे, सैयदा ज़ैनब भी जानती थी कि भाई की शहादत के बाद उनके लिए और कितनी तकालीफ का आगे समंदर होगा। फरमाती हैं जब हज़रत अब्बास इजाज़त लेने के लिए आए ना कि मुझे खैमे के बच्चों के लिए पानी लेने जाने दें, तो बहुत ज़ारो कतार रोईं और फरमाने लगी कि मैंने अपने बाबा हज़रत अली से सुना था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हें करबला से जो तकलीफ़ें सहनी पड़ेंगी, कैदी बनाकर ले जाया जाएगा और कूफा और शाम के बाज़ारों में बेपर्दा तुम्हारा काफ़िला रस्सियों से बंधा हुआ चलेगा। तो फरमाती है मैंने कहा कि अपने वालिद से कि ये कैसे होगा जब मेरे भाई हुसैन और अब्बास अलमदार जैसे हैं, मुझे कौन कैदी बनाएगा? तो फरमाती है मैं जान चुकी हूँ कि अब ये वो वक्त आ गया है। तो उन्होंने सबको संभाला, सबको सपोर्ट किया, मना फरमाया कि हम इनके आगे झुकेंगे नहीं, इनके सामने हम रोएंगे भी नहीं। रोना तो फितरी अमल था ना, लेकिन काफ़िले की सारी औरतों की तरबियत की कि इस दुश्मन के सामने रोना भी नहीं है और ये रज़ा इलाही है, अल्लाह ने हमें इसके लिए मुंतखब किया है। तो इन ख़वातीन के सब्र, इनकी शुजाअत, इनकी जुर्रत की वजह से आज मैं और आप यहाँ बैठे ये बातें कर रहे हैं, वरना तो हमें इसका एक बहुत कसीर हिस्सा हमें पता ही ना चलता कि क्या वाक़यात हुए थे। बिल्कुल, इस वाक़े को थोड़ा सा लेकर आप आगे बढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाशुबा करबला एक तो वो है जो इमाम पाक की शहादत तक मैदान करबला में बपा हुई, और एक करबला वो है जो कूफा और दमिश्क के बाज़ारों में हुई जी। उस करबला को लीड किया हज़रत सैयदा ज़ैनब पाक अलैहिस्सलाम ने। फिर करबला में हर पहलू, हर किरदार हमें एक मुकम्मल हमारे लिए आइडियल और नमूना और उसकी शख्सियत हमारे लिए बेहतरीन एक रहनुमा उसूल के तौर पर मौजूद है। इमाम पाक के शहज़ादे हैं, हज़रत अली अकबर हैं, हज़रत कासिम आपके भतीजे हैं, और आपके तमाम आवान व अंसार, बावजूद इसके कि जान यकीनन हर किसी को प्यारी है और कोई भी ये नहीं चाहता कि उसके लिए मुशक्क़तें आएँ, परेशानियाँ आएँ, लेकिन ये वो अफराद हैं, ये वो नुफूस कुदसिया हैं कि इनमें से हर एक ये चाहता है कि मैं अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दूँ। एक मौके पर हज़रत अली अकबर इमाम पाक की बारगाह में हाज़िर होते हैं और अर्ज़ किया कि अब्बा जान क्या हम हक़ पर नहीं हैं? तो इमाम पाक ने फरमाया कि हम हक़ पर हैं और हम सही रास्ते पर हैं, सच्चाई के रास्ते पर हैं, दीन के रास्ते पर हैं। तो आपने फरमाया कि मेरी तरफ़ से आप ये तसल्ली रखें और मेरा ये नज़रिया है कि अगर हम हक़ पर हैं तो हमें इसकी कोई परवाह नहीं है कि दुश्मन हमारे टुकड़े टुकड़े कर दे, हमारी लाशों की बेहुरमती करे, हमारे साथ जैसा भी जुल्म सितम वो करे अपने ज़र्फ़ के मुताबिक। फरमाया कि अगर हम हक़ पर हैं तो हमें इससे कोई परेशानी नहीं है। यानी एक जवान बेटा अपने वालिद गिरामी की बारगाह में हाज़िर होकर ये अपनी तरफ से ये तसल्ली पेश करने की कोशिश कर रहा है कि मैं अपनी इस कैफियत के लिए राज़ी हूँ, आप मेरी तरफ से कोई परेशानी न करें। फिर करबला में 9 और 10 मुहर्रमुल हराम की दरमियानी शब आती है। अब इमाम पाक अपने सारे आवान व अंसार को जमा फरमाते हैं और फरमाया कि मैं इस कैफियत की जो इसका अंजाम जो है वो सब तुम जान चुके हो कि यजीद मेरी जान से कम किसी बात पर राज़ी नहीं होंगे और वो मुझसे बैत के तकाज़ा करने वाले हैं या फिर मुझसे मेरी जान का तकाज़ा करते हैं। बैत नहीं हो सकती और वो मेरी जान ले लेंगे, मुझे कत्ल कर देंगे। तुमसे उन्हें कोई सरोकार नहीं है, वो तुम्हारी कोई उनसे दुश्मनी नहीं है, तुम्हारी बीवियां हैं, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारा सारा घराना मौजूद है, तुम जाओ अपनी सारी ज़िंदगी जाकर उनके साथ गुजार लो। मेरी तरफ से तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, मेरी तरफ से तुम्हें कोई शिकवा शिकायत नहीं है और ना मैं कल क़यामत में अपने नाना जान की बारगाह में तुम्हारी कोई शिकायत करूँगा कि इन्होंने मुझे मैदान में छोड़ दिया था, मुझे इस कैफियत में छोड़ कर चले गए थे।
मैं तुम्हें अपनी तरफ से ये तुम्हें इजाज़त देता हूँ। तो इमाम पाक खुतबा इरशाद फरमा कर बैठ जाते हैं। काफ़ी देर गुजरी, किसी ने कुछ अपनी तरफ से कुछ कलिमात अदा न किए। इमाम पाक फिर खड़े होते हैं। आपने फिर खुतबा इरशाद फरमाया और फरमाया कि चले, मेरे सामने तुम्हें जाते हुए शर्म आती है, हया आती है कि हुजूर के इस नवासे को इस कैफियत में छोड़ कर कैसे जाए। इमाम पाक ने चिराग को गुल कर दिया, उसको बुझा कर फरमाया कि मैं किसी को देख नहीं रहा हूँ और मैं किसी के लिए दिल में बाल बराबर भी मेरे कोई बात नहीं आएगी, तुम में से जो जाना चाहता है चला जाए। इमाम पाक काफ़ी देर बाद जब आपने चिराग फिर रोशन फरमाया, आपने देखा कि उन जानिसारों में से कोई एक भी शख्स अपनी जगह से हिला नहीं था। अब बारी बारी फिर अपनी हिमायत का और इमाम की जो उस पर आपके नज़रिए पर जो जानिसारी की एक कैफियत थी, उससे मुताल्लिक़ अर्ज़ किया कि आप हमें ऐसी ज़िंदगी गुजारने का हुक्म फरमाते कि जिसमें आप मौजूद ना हो। खुदा की कसम, अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर 1000 मरतबा ये ज़िंदगी अता फ़रमाए और 1000 मरतबा ये सादत अता फ़रमाए कि हम आप पर अपनी जानों को निछावर कर दें, तो हम इसको अपनी सादत समझेंगे और उससे पीछे नहीं हटेंगे। यानी करबला में हर पीर व जवान, हर मर्द व जन, वो अपनी शख्सियत के अंदर एक बेहतरीन नमूना और एक बेहतरीन आइडियल हमारे लिए वो उसकी हैसियत रखता है। फिर इमाम पाक के ख़ैमे से हमेशा हर नमाज के वक्त आपके शहज़ादे हज़रत अली अकबर की आवाज़ें आती हैं, कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ें आती हैं, अज़ानों की आवाज़ें आती हैं। आखिरी वक्त तक आपके इस काफ़िले के जो मुअज़्ज़िन हैं हज़रत अली अकबर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला, जब सारे अफराद शहीद कर दिए जाते हैं, बीमार करबला इमाम पाक इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद वो मौजूद हैं। बाबा जान से अर्ज़ करते हैं कि मेरे होते हुए आप चले जाएँ, मैं ये गवारा नहीं कर सकता। आपसे इजाज़त मांगी, आपने फरमाया कि तुम बेटे हो, अभी तुम बीमार हो और इस कैफियत में जाना ये अपने आप को एक ख़ुद हलाकत में डालना है, यानी इस तरह मुकाबला नहीं हो सकता। तो इमाम पाक ने उनको मना किया। अब उनकी कैफियत ये है कि वो करबला से वाहिद बच के आने वाले हैं और आप में हमारे लिए उसवा क्या है कि जब मुख्तार सकवी के ज़माने में यजीदी अफवाज का मुकाबला किया गया, उनको वासिल जहन्नम किया गया, तो एक शख्स वो अपनी जान बचाते हुए आपके खेमे में दाखिल हुआ। आप खलवत नशीन इख्तियार फरमा चुके थे और आपसे पानी मांगने लगा, खाना मांगने लगा। आपके पास जितना भी कुछ था आपने उसको अता फरमा दिया। जब उसने आपको पहचाना और आपसे अर्ज़ किया कि आपने मुझे पहचाना नहीं, आपने मुझे अगर पहचाना होता तो मेरे साथ ये सलूक न फरमाते। कई मरतबा उसने कुरेदने की कोशिश की, बिलाखिर आपका सब्र का जो पैमाना लबरेज हुआ, आपने फरमाया कि खुदा की कसम ये तो अभी चंद साल हुए हैं, अगर तू हज़ारों सालों बाद भी मेरे सामने आएगा तो मैं तुझे पहचानने में मुझे कोई परेशानी नहीं हो सकती। तुमने जो हमारे साथ सलूक किया वो तुम्हारी मेहमान नवाजी थी, तुम्हारा ज़र्फ़ था, तुम्हारा तरीका था, और आज तुम्हारे साथ जो हमने किया है, तुम मेरे दरवाजे पे आए थे, ये हमारी मेहमान नवाजी है, ये हमारा ज़र्फ़ है। तो करबला में हर शख्सियत में हमें बेहतरीन नमूना है, हमारे लिए मकतब है। हम इससे अपने लिए सबक हासिल करने की कोशिश करें, वही हिम्मत, वही हौसला, वही अज़्म, वही दीन से जो तमस्सुक है, हम उसको सीखने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आने का, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान सेट पर मौजूद हैं। नाम है इनका सलमान हैदर रिजवी, जनरल सेक्रेटरी हैं ये मस्जिद इमाम बारगाह फेडरेशन के। पासबान अज़ा से भी इनका निस्बत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज 9 मुहर्रम है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने किस तरह, बिकॉज़ वो 10 दिन से मजालिस का सिलसिला जारी है, तो क्या क्या सिक्योरिटी के निज़ाम, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर इमाम बारगाह के पास क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आप लोग हेल्प कर रहे हैं? सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए, अज़ादारी इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑल ओवर पूरे कराची, पाकिस्तान, पूरी दुनिया भर में मनाई जाती है। बिल्कुल। और हमारे यहाँ होता ही है कि कुछ मजालिस इमाम बारगाहों में होती हैं। बिल्कुल। और उसके साथ ख़ास तौर पर 7, 8, 9 मुहर्रम से हमारे पास जुलूस का सिलसिला शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो कुछ इमाम बारगाहों से जुलूस बरामद होते हैं, कुछ इमाम बारगाहों में जुलूस आते हैं। कुछ जुलूस हमारे मरकज़ी जैसे नशा पार्क कराची के अंदर, तो वहाँ पर वो जुलूस नशा पार्क की मजलिस ख़त्म होते ही वहाँ से बरामद होता है और फिर वो अपने एक एम्बेजनर रोड से एक होता हुआ शाम तक वापस आता है। तो उसके अंदर हमारे जो तंजीमात हैं, जो स्काउट्स हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारे, उनकी मुकम्मल सपोर्ट रहती है। हम लेयर वाइज उसके अंदर सिक्योरिटी रखते हैं, हेड, टेल, मिड, इस तरह से हमारा उसके अंदर प्लान होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का बहुत शुक्र है कि इसको हम बेहतर तरीके से करते हैं ताकि आने वालों को भी प्रॉब्लम ना हो और
जो कराची में जो जब मुख्तलिफ इलाकों से इसमें लोग आते हैं उनको भी वो प्रॉब्लम ना, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें सेटल रहती हैं हमारी। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ये जानना है आपसे सर कि आपके पास जितने भी स्काउट्स होते हैं, क्या ये सारे के सारे वॉलंटियर्स होते हैं? ये वो बच्चे होते हैं या वो लोग होते हैं जिन्होंने अपनी सर्विसेज को वॉलंटियर किया होता है, या ये हायर्ड होते हैं? नहीं, खुदा का शुक्र है कि ये तमाम लोग जो है ना वॉलंटियर्स होते हैं, सारे के सारे। सब हम खुद वॉलंटियर्स थे। हम 20 साल से स्काउटिंग कर रहे हैं। अच्छा, हमारी स्काउटिंग कुछ इस तरह से कि एक तो स्काउट्स हैं जो नज़र आते हैं, बिल्कुल। अच्छा, कुछ इलाकाई तौर पे कमेटीज़ होती हैं, बिल्कुल, जो अपने तय काम करते हैं और वो सिक्योरिटीज़ गेट पे, बारगाह के इर्द गिर्द और इस तरह से अपनी सिक्योरिटीज़ लेयर्स बनाते हैं। तो हमारी जितने भी स्काउट्स हैं वो तमाम अल्हम्दुलिल्लाह वॉलंटियर्स होते हैं। वॉलंटियर्स होते हैं, उनमें से कोई भी इंसान हायर्ड नहीं होता? कोई पे नहीं होता। तो यानी कि सब लोग अपने जज्बे की वजह से, जज्बे के तहत करते हैं। क्योंकि मुझे भी आज भी याद है कि हम जब छोटे थे तो हमारी गली चौक हो रही थी, तो हम उठे थे 4-5 दोस्त और जाके हम लोगों ने अपने उस पार्किंग को मैनेज करना शुरू किया था। तो आज वो जो हमने 20 साल पहले जो काम किया था वो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं, और हमारे बाद तो हमारी एक नस्ल भी वो काम पे आ चुकी है। ज़बरदस्त, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस वक्त एक और जो मसला है, जो कि मेरे ख्याल में ग्लोबल मसला है, पूरी दुनिया उससे गुजर रही है, वो है कोविड का। कोविड के सिलसिले से ऑब्वियसली, जिसके अंदर आप बहुत ज़्यादा बड़ी तकरीबात नहीं कर सकते किसी भी तरह की, तो उसकी वजह से SOPs का ख्याल रखना, मास्क पहनना, ये ना हो कि किसी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ हो, खुदा ना खास्ता कोई कोविड में मुब्तला हो, वो आ जाए, उसकी वजह से और लोग बीमार हो जाएं। इस सब को देखते हुए क्या क्या निज़ाम है इस वक्त? देखिए, कोविड का ये दूसरा साल है जी। इससे पहले भी पिछले साल मुहर्रम जो था वो कोविड में ही था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बात को पिछले साल भी मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि तशय्यो जो हैं, मोमिनीन जो हैं, वो बाशऊर कौम है। SOPs जो थी, कुछ ऐसी SOPs भी थी जो गवर्नमेंट के उस टाइम नोटिंग में नहीं थी, वो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट की थी। जैसे डिस्टेंस, हमने डिस्टेंस के लिए मार्किंग की थी अपनी मसाजिद और इमाम बारगाहों के अंदर, और हमने उसको डिस्टेंस मेंटेन करके बैठाया था। उसके अंदर सैनिटाइज़र गेट हमने लगाए थे, मास्क हमने बांटे थे, और टेम्परेचर चेक करने के लिए जो एक उसका एक इक्विपमेंट आता है वो हम लोगों ने हर जगह पर प्रोवाइड किया हुआ है। हर हमारे ट्रस्ट ने, हर जितनी भी इदारे सबने अपने पास वो परचेजिंग की हुई है जी। तो हम कोशिश ये करते हैं उसके अंदर कि बच्चे ना आए, जो SOPs के अंदर लिखा हुआ है, लेडीज़ थोड़ी सी उसमें से, और जो एक एज फैक्टर दिया हुआ है वो लोग उसके अंदर ना आए, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर हम काफ़ी हद तक कामयाब भी हैं। और इस साल भी हमारा इंशाअल्लाह ताला वैसे ही रहा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो दिन तयशरे के काफ़ी हद तक महफूज रहे। और कोविड के साथ साथ, कोविड के अंदर मैं आपको एक बात और समझ, हमने एक वैक्सीनेशन सेंटर्स भी अपने मसाजिद, जी, मैं इसी के बारे में बात करना चाहती थी। मसाजिद इमाम बारगाह में हम लोगों ने वैक्सीनेशन सेंटर बनाए, और ये रमज़ान से बने हुए हैं। हमारे हर जहाँ पे मसाजिद इमाम बारगाह हैं वहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर है। रमज़ान से टिल अभी तक हमारी यहाँ वैक्सीनेशन हो रही है, और तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि हमारे 60-70% लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। और लोग क्या, मतलब बहुत सारा बीच में इनिशियली वो था, लोगों को शक व शुबहात थे, वैक्सीनेशन नहीं लगाना चाहते थे बहुत सारे लोग, तो आप लोगों ने इसको कैसे ओवरकम किया? देखिए, अज़ादारी इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए शियाने हैदर करार कोई भी कुर्बानी देने को दरिख नहीं करते। बिल्कुल। जब इससे एक जोड़ दी गई थी कि वैक्सीनेटेड लोग अज़ादारी में आएंगे, तो लोगों ने उस जज्बे में अज़ादारी के कि हमें अज़ादारी में शरीक होना है, तो वैक्सीनेशन की तरफ रुझान बढ़ा, और लोगों ने उसको वैक्सीनेशन कराई अपनी, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीनेशन करा रहे हैं। और इवन तो अब तो ये हुआ है कि हमने हेल्थ के साथ मिलके जितने भी मसाजिद और इमाम बारगाह हैं जहाँ पे अशरे हो रहे हैं, हमने वहाँ पे वैक्सीनेशन कैंप्स बना दिए हैं। जो भी अज़ादार मजलिस में आ रहा है या जुलूस में आ रहा है, वो अपने आप को एक वैक्सीन की डोज लेता है और फिर वो अंदर आ जाता है। ज़बरदस्त बात है, क्योंकि मैंने 1-2 कैंप्स देखे थे पिछले साल, आज से 2 साल पहले बहुत सारे कैंप्स देखे थे जो कि ब्लड डोनेशन के भी थे। जी। और वहाँ पर मैंने देखा था कि बहुत सारे नौजवान, स्पेशली बच्चे भी और बच्चियाँ भी, इनफैक्ट मैंने बहुत सारों को देखा था कि वो बहुत जोश और जज्बे के साथ वहाँ पे अपना ब्लड डोनेट करते हैं, बहुत सारे ब्लड बैंक्स को ब्लड डोनेट करते हैं। क्या इस साल भी ऐसा है या नहीं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये हर साल की हमारी है, और ये गुज़िश्ता 20-25 साल से ये सिलसिला जारी है जी। और क्योंकि करबला कुर्बान और इसारे का इनाम है, तो हमारे यहाँ वो लोग जो ख़ास तौर पे जहाँ पे ब्लड डोनेशन देते हैं वो उन इदारों को दिया जाता है जहाँ पर इसकी अशद ज़रूरत होती है। बिल्कुल। करबला से जो सीखा है उसमें से एक ही सीख भी है कि दूसरों के काम आना चाहिए, और इसमें खैर अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी ये जो नौजवान नस्ल है वो बहुत अवेयर है। अच्छा,
और नौजवान नस्ल से ही मैं बात करना चाह रही हूँ कि मतलब अवेयरनेस के बारे में और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप जिसके तहत आप अवेयरनेस फैला रहे हैं अपने इदारे से? देखें, मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम ये ख़ुद एक पैगाम है। बिल्कुल। और करबला से जहाँ इसार व कुर्बानी, इंसानियत, हर चीज़ का दर्स हमें मिलता है। खुदा का शुक्र है कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, जो हमारी नस्ल है, वो ख़ुद एक जब मजालिस में जो सिलसिला से जुड़ता है वो इतनी चीज़ें सीखते हैं वहाँ से। देखें, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ लोगों से कि हम दुनिया में आए हैं तो हम लोग कोई ना कोई एक चीज़ लेकर आएँ। अक्सर हम सोचते हैं कि सबील जो लगाते हैं वो सबील लगाते हैं, और वो बेचारे दोपहर से सबील के लिए लगते हैं, वो शाम तक सबील रेडी करते हैं, फिर वो अज़ादारों को या जो भी जो लोग आते हैं मजलिस में शिरकत के लिए, उसके लिए पूरी रात सर्व करते हैं और एक सबील का इंतजाम करते हैं। बिल्कुल। जो सिक्योरिटी से मुंसलिक है, जो वॉलंटरी रज़ाकार के तौर पे स्काउट्स में काम कर रहे हैं, वो बेचारे दोपहर से लगते हैं और रात तक गर्मी में खड़े होते हैं, गर्मी में लगते हैं, अपनी जान हथेली पर रख के वो ऐसे ही है। तो ये जो सीख हमें मिल रही हैं ये इसी से मिलती हैं, ये एक जज्बा हमें यहीं से मिलता है और खुदा का शुक्र है कि ये जज्बा आज तक कायम है और आइंदा भी कायम रहेगा इंशाअल्लाह। मुझे ये बताएं कि फ़र्स्ट एड स्टेशंस, इमरजेंसी सिचुएशंस, जब भी कहीं पे भी भीड़ होती है, बड़ा मजमा होता है तो हो जाती हैं, तो उसके लिए कहाँ कहाँ पे क्या क्या सिचुएशंस नस्ब है? असल में वो हर जिस जगह पे मजलिस होती है उस इलाके की मुनासबत से हम लोग 2 या 3 सिक्योरिटी अपना इमरजेंसी एग्ज़िट रखते हैं कि अगर खुदा न करे कोई इंसिडेंट होता है तो हमें ये पैसेज है, ये हमें क्लियर होना है, यहाँ पे एम्बुलेंस आनी है, एम्बुलेंस यहाँ से जानी है। बिल्कुल। तो हम जितने भी इलाके जहाँ पे मजालिस होती हैं वहाँ पे 2 या 3 एंट्री और एग्ज़िट एमरजेंसी पॉइंट ज़रूर रखते हैं। सही। इस गुफ्तगू को नाज़रीन हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे सलमान हैदर रिजवी बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत हो रही है उनकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। मैं आपसे ये बात करना चाह रही थी कि आप बच्चे हैं जो स्काउट्स हैं, वॉलंटियर करते हैं, बच्चे सबील के लिए वॉलंटियर करते हैं। मुहर्रम एक ऐसा महीना है जिसके अंदर पूरी की पूरी अज़ादार की जितने भी अज़ादार हैं उनकी सारी कम्यूनिटी इकट्ठे आती है। कम्यूनिटी बिल्डिंग अगली नस्ल के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और किस तरह से होती है? देखें, जब हमारे तो शुरू से ही कम्युनिटी बिल्डिंग का एक सेटअप शुरू हो चुका होता है। एग्जैक्टली। जैसे मैं अपने वालिद के साथ, वालदा के साथ मजालिस में जाया करता था। बिल्कुल। अच्छा, जो मजालिस में हम जाते थे तो मजालिस में एक तो मजलिस स्टार्ट होती है, मजलिस में बैठ के वालिद के साथ एक हमारा उस कनेक्ट उन्होंने वैसे ही कर दिया बचपन से ही। जब हम जुलूस में निकले तो हमारे कुछ दोस्त बने, उनके साथ हम एक उसमें चले। अच्छा, उसी के अंदर हमने देखा सबीलें लगती हुई, हमने उसमें देखा कि कुछ लोग हैं जो स्काउट की वर्दी पहने हुए, कुछ लोग जो बैच लगाए हुए किसी कमेटी का, वो गेट पे खड़े हैं। तो हम लोगों ने दिमागी तौर पे अपने आप को चुनना शुरू किया कि हमें किसके साथ जाना है, हमें क्या करना है। कुछ लोग हैं जो मातम करते हैं, कुछ लोग हैं जो नौहा पढ़ते हैं। ये एक सिस्टम चल रहा है बिल्डिंग का, एक आध सेटअप आपका बन रहा है और ये शुरू से बनता आ रहा है। तो उसी में हम लोग जो बच्चे होते हैं वो अपनी चूजिंग कर लेते हैं कि हमने कहाँ जाना है। जैसे मेरा छोटा भाई है, वो नौखा है, हमने सोचा नहीं था कि वो नौखा बनेगा, लेकिन उसने बचपन में चूज़ कर लिया था, वो नौखा बन गया। मेरे कुछ छोटे भाई हैं वो सबील लगाते हैं, सभी लोग पूरे हमारे पूरे ख़ानदान में कुछ लोग हैं जो सबील लगाते हैं। हमने चूजिंग की स्काउटिंग, हम स्काउट्स में चले गए। उसके बाद चलते सिस्टम चलता चल गया। अब हमारे यहाँ कुछ नौखा हैं, कुछ मनखबत का हैं, कुछ शोरा हैं, वो एक इसी से कनेक्ट होते रहते हैं और सिस्टम और कम्युनिटी इकट्ठी होती रहती है और आपस में चूजिंग करते हैं यार कि हम ये करेंगे, तुम्हें ये करना है। ये कनेक्शन बचपन से बनता है जो जवानी तक आके एक बहुत मजबूत सिस्टम बन चुका होता है। और उसकी बिना पर बच्चों को कितनी एम्पैथी आती है। मैंने ये देखा है कि मुहर्रम के अंदर छोटे छोटे बच्चे भाग कर आते हैं, कोई कोई किसी ज़ईफ़ को देखते हैं, किसी छोटे बच्चे को देखते हैं, तो ये यंग पीपल दे कम एंड दे हेल्प। इतना अच्छा लगता है दिल को कि कितने अच्छे, कितनी अच्छी तरबियत के बच्चे हैं। ये मेरे ख्याल में उनके माँ बाप से ज़्यादा, उनके घरों से ज़्यादा वो वहाँ पर आके इतना कुछ सीखते हैं। बिल्कुल। देखिए, आप अगर मैंने आपसे शुरू से कहा था कि अगर हो सके तो इसकी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग ना हम साइट पे करते हैं, जो किसी एक बारगाह में आप देखिएगा, वहाँ पर जब भी आप लेडीज़ सर्चिंग पॉइंट से आप गुजरेंगी ना, तो वहाँ पे एक छोटे से 8-9 साल के 10-10 साल के बच्चे स्काउट्स की वर्दी पहने बैठे होते हैं। बिल्कुल। वो पर्स चेक करते हैं, जबकि उनको उससे कुछ नहीं है, लेकिन उनको अटैच कर दिया जाता है कि इसको सीखो कैसे करते हैं।
एक लेडी सर्चर होती हैं जो उनको चेक करती है, लेकिन अपने एक बच्चे को अटैच करती है स्काउट्स के, उसकी तरबियत होती है। फिर जब वो वहाँ से निकलता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो उसको जेंट्स में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ये जो सिस्टम जो कनेक्ट करते हैं बच्चों को ना, आप सभी लोग आएँ तो एक 8-8, 9-9 साल के 6-6 साल के बच्चे साथ नजर आएंगे आपको। तो इसी तरह उनको कनेक्ट रहते हैं बच्चे, वो जो बड़े होते रहते हैं उनकी तरबियत होती रहती है और वो अपने आप को उस सिस्टम में एक अच्छे इंसान के तौर पे, एक अच्छे शहरी के तौर पे वो अपने आप को महसूस करते हैं। मुझे ये बताएं कि अगर कोई वॉलंटियर अपने आप को ज्वाइन मतलब कोई बच्चा है जो ज्वाइन करना चाहता है तो वो कैसे वॉलंटियर कर सकता है? असल में हम लोग जब ये स्काउटिंग कर रहे होते हैं, जब किसी भी बेस किसी इलाके के अंदर या किसी सोसाइटी के अंदर हमारी मजालिस होती हैं, तो वहाँ पे हमारा ऑफिस बनता है। तो छोटे छोटे से बच्चे जो ना, वो 6-6 साल के, 7-7 साल के, 8-8 साल के बच्चे आते हैं, और हम तो शुरू से देख रहे हैं आते हैं, तो हम उनको ना छोटा सा कार्ड बना के देते हैं, उनकी वालदा से या उनके वालिद से या किसी से परमिशन लेते हैं। अच्छा, वो भेजते हैं उनके वालदैन हैं, हमारी सबसे अच्छी बात है वालदैन ही हमारी वालदाएँ आगे करती हैं। तो उनके फिर हम कार्ड बनाते हैं और उनको फिर हम ऑफिस के नज़दीक ही कि ऐसी जगह पर जहाँ पर उनको हड़ल ना हो और उनको लगे कि वो कार्ड ला के खड़े हुए स्काउट बने हुए, उनका एक जज्बा भी बनता है। तो हम उसको नज़दीकी कहीं अपने ऑफिस के रखते हैं ताकि उनको जहाँ पर परेशानी ना हो और वो कार्ड ला के खड़े रहें या कार्ड ला के छोटा मोटा कुछ कर लें। तो वालिदैन इसमें हमें बहुत सपोर्ट करते हैं और वो उन बच्चों को लेकर आते हैं और बच्चे इसी तरह सेट होते हैं। फिर वो 1-2 साल, 3 साल, 4 साल इस तरह लगाते रहते हैं। फिर वक्त आता है फिर वो गेट पे या किसी और आगे वाली लेयर पे या उससे आगे वाली लेयर पे चले जाते हैं। वाह। मैं जाने से पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं नौजवान नस्ल को। देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान बिल्कुल, और फिर हज़रत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपना किरदार अदा करें। जो वॉलंटियर हैं ख़ास तौर पे, जो गेटों पे खड़े होते हैं, जो स्काउटिंग है, उनसे अमूमन मैंने देखा है कि लोग जो है ना तुरश हो जाते हैं, लहजे उनके बदल जाते हैं। वो आपके लिए खड़े होते हैं, वो आपकी मोहब्बत में खड़े होते हैं, वो अपनी आज़ादी कुर्बान करते हैं, वो अपना घर, अपना टाइम, अपनी फैमिलीज़ को, वो जो टाइम उधर गुजार सकते हैं वो उधर नहीं गुजारते, वो आपकी खिदमत के लिए यहाँ गुजारते हैं। तो उनसे कोऑपरेट किया करें, उनका ख्याल रखा करें, क्योंकि वो भी आप ही के बच्चे हैं, वो आप ही के लिए खड़े होते हैं। और कोशिश करें कि उसमें से कुछ लम्हे आप भी उनके साथ खड़े हो जाया करें ताकि उनकी हिम्मत अफजाई हो, उनकी हौसला अफजाई हो। इसी तरह से बनते हैं, इसी तरह चीज़ें चलती हैं। तो आप लोगों से सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने इर्द गिर्द जितने भी वॉलंटियर्स हैं उनका ख्याल रखा करें। बिल्कुल। अच्छा, मैं जानने से पहले एक और सॉरी आपसे, अभी आपने बोला कि कोशिश यही होती है ऑब्वियसली सबकी, क्योंकि हर कोई एक रश का आलम बन जाता है, हर कोई भागना चाह रहा होता है कि वो हमारी मजलिस ना छूट जाए, हम टाइम पे पहुंच जाएं, ये ना हो कि हम कुछ मिस कर दें। तो उसके अंदर, उस हड़ाहुड़ी के अंदर आप लोग कैसे इसको हैंडल करते हैं और किस तरीके से आप कोई एडवाइस देना चाहते हैं लोगों को? नहीं, असल में देखिए, चूँकि लोग अब उनको पता चल गया है कि जैसे अब हमारी यहाँ मजालिस होती हैं तो लोगों को पता है कि हमें किस टाइम पे जाना है। तो अव्वल तो कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले ही आ जाते हैं, टाइम से टाइमली आ जाते हैं। बस ये कि कुछ लोग हैं जिनको पता है कि अब चूँकि इतने अरसे से आज़ादी हो रही है तो उनको पता है कि कौन से पॉइंट पे हमें गाड़ी में बैठ के मजलिस सुननी है, किसी जिनको पता है कि हमें अंदर जाके मजलिस सुननी है, वो टाइमली आ जाते हैं। लेकिन कुछ जगहों पे जब मजलिस ख़त्म होती है तो लोग चाहते हैं कि हम पहले निकल जाएं। ये बहुत बड़ा एक उसके अंदर बस लोगों से हम उस टाइम यही कहते हैं कि आराम आराम से, क्योंकि हम क्यों बना देते हैं, लेडीज़ और जेंट्स का पूरा एक सिस्टम हमारा पूरा पोर्शन ही हम अलग कर देते हैं। बिल्कुल। और जो बाहर इतना ज़्यादा गाड़ियों का रश हो जाता है उसके अंदर भी थोड़ा सा मतलब आई थिंक कोऑपरेट करना चाहिए। उसमें बहुत कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि देखिए कुछ मसाजिद हमारी ऐसी हैं, इमाम बारगाह ऐसे हैं जो रोड पर हैं, लेकिन कुछ मसाजिद इमाम बारगाह ऐसे हैं जो सोसाइटी के अंदर हैं, उसमें रहने वाले भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उसके अंदर थोड़ा सा हमें उनसे कोऑपरेट की ज़रूरत होती है कि जब आप आ रहे हैं तो थोड़ा सा एहलियान, स्काउट्स या जो कमेटी वहाँ पे खड़ी है आप उनके साथ कोऑपरेट करें। वो जिस रूट से आपको निकाल रहे हैं आप उसी रूट से जाएं, क्योंकि आप उस जगह पर आ रहे हैं, आपको नहीं पता मुझे जाना कहाँ से, लेकिन उसको पता है आपको भेजना कहाँ से। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। तो आप उससे कोऑपरेट करेंगे तो आप मेरे ख्याल में 10 मिनट की जगह 5 मिनट में वहाँ से हम निकल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जाते जाते मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि मुहर्रम में जुलूस में स्पेशली लोगों का, हर किसी का दिल चाहता है कि मैं ताज़िए को हाथ लगा लूँ, जुर्जना को हाथ लगा लूँ वगैरह वगैरह, और बहुत सारी भीड़ होती है। उस भीड़ के अंदर आपकी क्या एडवाइस है लोगों को? देखिए, अभी तो जैसे कोविड है और इसमें तो थोड़ा सा हम लोगों ने एक डिस्टेंस मेंटेन किया है तबरुकात के अंदर। तो कोशिश करें कि आपकी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो, और अगर कोई जो तबरुकात के साथ जो वहाँ पे मुंतज़मीन खड़े हैं अगर वो रोक रहे हैं तो उनके साथ कोऑपरेट करें, क्योंकि कोविड की वजह से जो मसाइल चल रहे हैं उसमें थोड़ा सा हमने ये रखा है कि डिस्टेंस मेंटेन रखा है। तो कुछ तबरुकात को छूना या उसकी ज़ियारत करने के लिए एक डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस पे रहें ताकि आपकी वजह से किसी और को परेशानी ना हो।
थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। इसी के साथ नाजरीन, वक्त का इख्तिताम हो चुका है, मगर जाने से पहले मैं एक दो बातें कहना चाहती हूँ। जिस तरह अभी यहाँ पे हमें सलमान ने भी बताया, मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि अगर आप करना चाहते हैं ज़ियारत, तो ज़रूरी नहीं है कि छूके हो। आप ज़ियारत आप यहाँ से कर रहे हैं तो दूर से भी, आप डिस्टेंस से भी कर सकते हैं। जिस तरह इन्होंने बोला कि थोड़ा सा कोऑपरेट करें, स्पेशली जब आप एग्ज़िट कर रहे हों, उसके अंदर अगर आप जल्दी जल्दी में जाने की कोशिश करेंगे, मैं अपनी गाड़ी में, आप 3 मिनट पहले पहुँच जाएंगे, 5 मिनट, उससे कोई बहुत ज़्यादा ज़िंदगी का फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप 1 सेकंड के लिए याद रखें, प्लीज़ प्लीज़ याद रखें, बहुत ज़्यादा ये बात ज़रूरी है कि अगर आप आज़ादारी के लिए आए हैं तो आप किसकी आज़ादारी के लिए आए हैं, ये बात याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप जिसकी आज़ादारी के लिए आए हैं, उसकी आज़ादारी करने के बाद आपका जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल बहुत बहुत फ़र्क होना चाहिए। आपकी लाइफ की, आप जिस तरह देख रहे हैं चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों के अंदर आपकी हर चीज़ बदल जानी चाहिए। बस ये बात अपने दिल के अंदर रखनी चाहिए इंसान को कि अगर मैं आज़ादारी करने के लिए आया हूँ तो मैं इस ख़ानदान की आज़ादारी कर रहा हूँ जिसके अंदर सबसे बड़ा, जिन्होंने सब्र का ऐसा एग्ज़ाम्पल सेट किया पूरी की पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ मुस्लिमीन के लिए नहीं, हर किसी के लिए ऐसा सब्र का उन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया। तो हम लोग अपनी गाड़ी के लिए 5 मिनट सब्र नहीं कर सकते, हम लोग कोई न्याज नज़र के लिए या सबील से कुछ लेने के लिए सब्र नहीं कर सकते। ये थोड़ा सा फिर उसके अंदर क्या मतलब उसके अंदर मज़ा नहीं आता आपकी, फिर आज़ादारी मुझे लगता है कि थोड़ी सी खोखली हो जाती है, किरकिरी, उसके अंदर मज़ा नहीं रहता। तो इसी के साथ ये थोड़ी सी बातें याद रखें। कोविड यहाँ पर है, प्लीज़ मास्क पहने। जहाँ जहाँ पे जगह जगह अगर आप आ रहे हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले हुए हैं, प्लीज़ अपने आप को वैक्सीनेट करवा लें। ये सब चीज़ों का हमें एहतियात रखनी चाहिए। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।